जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही मेरी? चैट बॉक्स में ज़रा बता दें। अच्छा अच्छा, अहमद जो है ना ये आप अगर यहाँ पे है तो इसको रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है? क्योंकि गूगल मीट से हूँ। दूसरा जो जूम का मीटिंग था वो वहाँ पे भी रिहर्सल लगे हुए हैं लड़कों के साथ, तो इस वजह से। हम्म। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, जो भी कर दे। फिर जैसे आप करें मुझे डिस्कॉर्ड पे फिर उसका गूगल ड्राइव लिंक बना के डीएम कर दे। अच्छा, कर बेसिकली थोड़ा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, वालेकुम सलाम। कल हमने बेसिकली एक डिस्कशन शुरू की थी, लेकिन वो पूरी तौर पे ख़त्म नहीं हुई। काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी भी थी, लेकिन सही तरीके से उसको हमने एग्जीक्यूट नहीं किया। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी थी डिस्कॉर्ड, तो आप लोगों ने देखी होगी। तो वहाँ से अब कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो है ना इंशाल्लाह थोड़ा दोबारा भी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि उसमें पूरी की पूरी आईसीटी कवर्ड है, ठीक है? जो लोग बेसिकली आईसीटी जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी है, तो इस वजह से और लोगों ने जो है ना उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। बहुत सारे फिबोनाची लेवल्स और बहुत सारे जो है ना मॉडल्स है उसमें, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो उसको आसान बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि बस सिंपल स्ट्रेटजी बना ले, क्योंकि सारा गेम ही लिक्विडिटी का है। जब सारा गेम लिक्विडिटी का है तो आप इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स को ढूंढ ले चार्ट पे, ठीक है? और उसके बाद जो है ना हम अपना कर देंगे शुरू। लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे। मैं ज़रा शुएब सर जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वेबिनार करेंगे, ठीक है? अच्छा चले। देखिए कल बेसिकली हमने जो है ना थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि भैया 4 आवर पे जाए या 1 डे की, यानी कि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि 4 आवर, 1 डे, वीकली। यानी कि मैं स्टार्ट से कहूँ तो वीकली हाई लो या डेली हाई लो या 4 आवर हाई लो, 1 आवर हाई लो या फिर सेशन हाई लो। सेशन जो होते हैं एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, ठीक है? उसकी हाई लो पे स्वीप होने पे जो है ना हम क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के लिए थी CIL, वो सिर्फ आपके बायस जो है ना क्लियर होनी चाहिए। आज हम बायस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह फाइंड आपने करना है। दो ऐसे तरीके जिसके थ्रू आप बायस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम की। अच्छा, तो वो कौन कौन से तरीके हैं? एक दो हम एक स्टडी करेंगे। दो ऐसे मेथड्स है जिसके थ्रू आप बायस को फाइंड कर सकते हैं, डेली बायस को भी, वीकली, मंथली। यानी कि डिपेंड करता है आप पे कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म है, पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर है, क्या है। तो उस पर डिपेंड होता है। उसके थ्रू आप अपने बायस फाइंड कर, जब एक बार आपके बायस क्लियर हो गए, समझो सब क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि मेरे बायस बाय साइड के हैं, ठीक है, डेली बायस बुलिश या वीकली बायस मेरा बुलिश है, पर ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप वीक का भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इस वीक मार्केट बुलिश हो सकती है या बेरिश हो सकती है या न्यूट्रल हो सकता है। डेली का जो है ना तकरीबन हर बंदा प्रेडिक्ट कर पाता है आज जो है ना मेरा बुलिश है, बेरिश है या फिर क्या है, ठीक है? तो उसका जो है ना थोड़ा इजी हो जाता है। एक सेकंड। अच्छा, तो जब आपके बायस क्लियर हो तो फिर आपकी सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपके बायस बुलिश है, तो फिर जब भी मार्केट इंपॉर्टेंट लो लेवल की लिक्विडिटी लेती है तो आपको पता होगा कि भाई मैं जो है ना बुलिश हूँ। तकरीबन हर जगह आपको नजर आएगा, ये देख रहे हैं आपको तकरीबन मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी ली, बाय हो गई, यहाँ पे मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली, बाय हो गई, ठीक है? तो फिर आपके बायस क्लियर होंगे तो आप
नजर आएगा आपको। इवन के जब मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी लेती है तो भी जो है ना मार्केट सेल साइड की इंडिकेशन देती है। यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी सेल साइड आ गई, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी सेल आ रही है। ठीक है, तो लिक्विडिटी लेने पे ही वो पोटेंशियल एरिया होती है कि हम क्या करें, वहां से जो है ना अपनी ट्रेड फॉर्मुलेट कर दें। ठीक है, लो टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देख के। तो उसका मैंने आप लोगों को बताया था। दूसरी बात कि ये चीज़ जो है यूरो में भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। यूरो यूएसडी जो है, इस पे अगर हम आए और फिर आप देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये यूरो में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। ठीक है, इसको आप बैक टेस्ट कर लेना कि भाई कैसे जो है ना ये काम करती है। लाइक आप ये देख रहे हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा दूं। ये मार्केट ने 4 आवर की स्वीप कर दी। ठीक है, तो 4 आवर की कहाँ तक आ गई, इस लो तक आ गई, जिसपे एक सीआरटी थ्योरी भी बनी हुई है। उसको भी हम फिर फर्दर वाइज डिस्कस करेंगे। कंफर्मेशन के लिए आप 5 मिनट में जाए। ठीक है, 5 मिनट में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा कि ये 4 आवर का वो हाई था। ठीक है, मैं इसको जरा करीब लाऊं। ये 4 आवर का हाई था जो कि बस कैंडल क्लोज होते ही क्या कर दी मार्केट ने, उसको कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर आपको चाहिए होती है एक फेयर, क्या बोलते हैं, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गेप। जैसे कि ये मैंने एक इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गेप को मार्क कर दिया। ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गेप थी, इसको यहाँ पे आके मार्केट ने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। तो जब मार्केट ने इसको इन्वर्ट कर दिया, फिर इसकी रीटेस्ट पे या फिर जो ऑर्डर ब्लॉक होता है आपका, वहां तक जाने के लिए आप दोबारा M1 पे आ जाए। ठीक है, और फिर M1 पे जो है ना आपको मजीद एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगी। M1 की फिर यहाँ पे आपने किस चीज़ का वेट करना है, M1 का आपने देखना है कि M1 की भी मार्केट क्या करे। यानी कि पहली बात, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, नॉर्मली अगर हम नोट करें ना तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अलाइन कर रही होती है। ठीक है, जैसा कि मैं कहूँ तो भैया M1 का BPR लेवल था, मार्केट ने BPR के नीचे आई, यहाँ पे अर्ली सेलर्स को बिठा दिया। ठीक है, फिर दोबारा मार्केट आई और इस जो है ना बाय साइड की लिक्विडिटी ली, और फिर यहाँ पे टैप करके मार्केट नीचे, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसमें फिर हमने क्या देखना है, SMT भी देखना होता है, कोरिलेटेड पेयर के साथ हो, या फिर RSI के साथ जो है ना हम SMT डाइवर्जेंस भी देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेशंस जो होते हैं, लाइक मैं 15 मिनट में भी चलता हूँ, और आप सेशंस का एक इंडिकेटर होगा ICT सेशंस इन किल जोन्स के नाम से। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको सेशंस का भी यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल आप देख लें, ये प्रीवियस एशिया का लो था। ये आप देख ले, एशिया का लो जब यहाँ पे आके स्वीप हो गया, उसके बाद फिर आप इसको ज़रा, मैं क्लोज कर लूँ, और उसके बाद ये 50 मिनट, तो फिर आप चले जाए 3 मिनट पे। जब डबल पर ये इसका CISD हो गया, और फिर CISD की रीटेस्ट करते हुए यहाँ पे हमारे साथ एक छोटी सी, स्मॉलर सी इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। ये जो मैंने ग्रीन कलर में मार्क कर दिया, ये क्या है, IFEG है। ठीक है, इस वजह से अपने जल्दी ब्रेक इवन नहीं करना। और जो प्रीवियस बाय साइड की लिक्विडिटी होती है, यानी कि एशिया का लो गया, तो फिर आपने एशिया के हाई को टारगेट करना होता है। ठीक है, जो अपोजिट साइड की लिक्विडिटी होती है, हमने उसको टारगेट करना होता है। तो विद इन अ डे आपका जो इंट्रा डे ट्रेड होगा वो भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और इससे जो है ना आपको चीज़ें समझ में भी आना शुरू हो जाती है, आपके बायस जो है ना वो क्लियर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बात करते हैं बायस की, कि आपने जो है ना बायस कैसे फाइंड करने, डेली बायस, वीकली। तो उसके दो तरीके होते हैं। उसके कितने तरीके होते हैं, या चलिए यूरो पे ही करना है। दो तरीके होते हैं, देखिए मैं यहाँ पे ज़रा लिख लेता हूँ। पहला तरीका जो है ना वो क्या है, यहाँ पे मैं लिख लूँ बाइस। ठीक है, चाहे वो फिर डेली हो या फिर वीकली हो। उसका जो फर्स्ट मेथड है, मैं ज़रा उसके साथ लिख लेता हूँ बाइस
मेथड्स। फर्स्ट मेथड उसका क्या है? फर्स्ट मेथड उसका है की लेवल टू की लेवल। मार्केट क्या करती है, ये एक की लेवल से दूसरे की लेवल पे चलती है, ठीक है, जिसको IRL टू ERL का भी नाम दिया गया है, उसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट एक की लेवल से दूसरी की लेवल पे चलती है। एक आपका जो की लेवल होगा वो क्या होता है, वो होती है PDRA। वो क्या होता है, PDRA होता है, ठीक है, यानी कि कोई जिसको आप POI बोलते हैं, ठीक है, तो वो PDRA होगी। और दूसरा जो की लेवल होगा वो क्या होगा, वो होगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक की लेवल होगा PDRA और दूसरा की लेवल होगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई मार्केट जो है ना POI से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जाती है। लाइक अगर आपका ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, और मार्केट ने जो है ना बुलिश गई है और यहाँ पे एक POI बन गई है, मान के चले ये एक POI बन गई है, तो ये POI क्या होता है, ये होता है एक की लेवल। अब जब मार्केट इस POI पे आती है तो जो ऊपर लिक्विडिटी बनी टॉप पे वो आपका बन गया एक एक्सटर्नल, उसको भी हम की बोलते हैं कि भाई ये भी मेरा क्या है, की लेवल है। तो मार्केट इस POI से उठेगी और वहां जो की लेवल होगा वहां तक वो मूव करेगी, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है ना सबसे करीबी की लेवल को लेना होता है, क्योंकि जब मार्केट एक की लेवल के पास आए, लेट सपोज ये की लेवल है, दूसरा वहां पे और तीसरा यहाँ पे, तो जब मार्केट इधर होती है इस की लेवल पे, तो उसके जो सबसे करीबी की लेवल होगा मार्केट पहले उधर तक जाएगी, ठीक है। इसको फिर लाइव चार्ट पे आपको सही तरीके से समझ आएगी, यहाँ नहीं आएगी। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया बाय द वे, कि हम जो मार्केट जो है ना की लेवल से दूसरे की लेवल तक वो मूव करती है। तीसरा जो रूल है वो क्या है, अगर आपको डेली बायस फाइंड करने तो वो फिर आप PDH एंड PDL के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, प्रीवियस डेली हाई से प्रीवियस डेली लो तक, ठीक है। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई को लेती है तो हमने प्रीवियस डे लो तक को अपने बायस को बेरिश रखना है। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो को लेती है तो प्रीवियस डे हाई तक हमने डेली बायस को बुलिश रखना है, लेकिन मेक श्योर करें कि उसके साथ कोई ना कोई दूसरा की लेवल लाजमी अलाइन करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक कैंडल बनाऊं, मैंने यहाँ पे बना दिया एक कैंडल, ठीक है जी। ये लेट सपोज कि मैं कुछ कैंडल बनाता हूँ, ये एक कैंडल होगी डेली की, ये फिर दूसरी कैंडल हो गई मान के चले, और ये फिर तीसरी कैंडल हो गई, ठीक है। और फिर जो है ना ये हो गई चौथी कैंडल, सही है, और ये अभी ओपन हुई है, लेट सपोज ये अभी ओपन हुई है, अभी अभी, ठीक है। तो फिर इसके साथ अगर आपने देखना है प्रीवियस डे का हाई और एक आपने मार्क करना है प्रीवियस डे का लो, यानी कि मैंने मार्क कर दिया प्रीवियस डे हाई और मैंने मार्क कर दिया प्रीवियस डे लो, ठीक है, ये मैंने प्रीवियस डे लो मार्क कर दिया। इसके साथ भी एक की लेवल का अलाइन होना काफी ज्यादा जरूरी है। लेट सपोज ये मैंने, ये क्या है, ये एक फेयर वैल्यू गेप है, तो इसके साथ एक फेयर वैल्यू गेप क्या हो रही है, ओवरलैप कर रही है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये कैंडल नीचे आएगी और प्रीवियस डे लो लेगी तो ये फेयर वैल्यू गेप भी साथ में क्या हो जाएगा, टैप हो जाएगा। और फिर हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होगा, या तो इसी कैंडल में मार्केट जाए और अपना ड्रॉन लिक्विडिटी अचीव करे, या फिर ये कैंडल इधर क्लोज कर दे, लेकिन फिर सुबह कोई नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हो और वो जाके जो है ना अपना ड्रॉन लिक्विडिटी को कंप्लीट कर दे। ये दोनों तरह से जो है ना पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो ये भी वही चीज हो गया कि ये फेयर वैल्यू गेप जो मैंने ग्रीन कलर में मार्क की हुई है, ये एक की लेवल हो गया, और जो ऊपर फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी वो दूसरा की लेवल हो गया। अब उसको मैं जरा ऑरेंज कलर दे देता हूँ, ये ठीक है। तो ये क्या हो गया, दूसरा की लेवल हो गया। तो मार्केट फिर अब इसको आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉपरली ये फेयर वैल्यू गेप में जब मार्केट आई, यानी कि यहाँ पे तो ये फेयर वैल्यू गेप बनी थी, मार्केट आई, फेयर वैल्यू गेप टेक किया और वो प्रीवियस डे का हाई था। ये लेट सपोज ये प्रीवियस डे लो था, मार्केट ने लो लिया, FEG में टैप कर दिया, और यहाँ से फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे CISD और इन्वर्जन से एंट्री या फिर ऑर्डर ब्लॉक से, और फिर यहाँ से अपने फिबोनाची ड्रा करके OTE लेवल से डिस्काउंटेड एरिया से एंट्री और प्रीवियस डे हाई को टारगेट करना है। तो जरूरी नहीं कि आप इधर ही ट्रेड करें, अगर यहाँ से ट्रेड निकल गई और अभी तक प्रीवियस डे हाई दूर है और मार्केट रिट्रेस कर रही है, तो आपने दोबारा कोई POI देखना है। लेकिन कहने का मतलब ये कि प्रीवियस डे हाई तक आप सिर्फ बुलिश एंट्रीज देखनी है, ये नहीं कि यहाँ पे कोई सेल जोन है उस पर आप धोखा खा जाए, वहां से सेल कर दे, सेल में बैठ जाए और पूरी स्लो की लिक्विडिटी को टारगेट कर दे। वो तभी होगा अगर मार्केट स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में है।
अगर मार्केट, देखिए डेली बायस और ट्रेंड में ये फर्क है ना कि ट्रेंड तब तक वो ट्रेंड रहेगा जब तक उसकी स्विंग पॉइंट ब्रेक हो ना जाए, यानी कि स्विंग पॉइंट जो है वो वायलेट ना हो जाए। लेट सपोज आप एसएमसी का कर रहे हो तो हायर हाई हायर, आईसीटी का कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म लो जब तक ब्रेक ना हो, या लॉन्ग टर्म हाई, तब तक जो है ना ट्रेंड इस्टेब्लिश्ड रहता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, बायस, बायस सिर्फ ये होते हैं ना कि आज मैंने क्या देखना है। लेट सपोज अगर मेरा ट्रेंड बेशक बुलिश है और काफी ज्यादा स्ट्रांगली चला गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई आज मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगी, पुल बैक आएगा, समटाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्राइडे को आता है। ठीक है। इस पे वीकली प्रोफाइल भी बनी है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग वीकली प्रोफाइल को भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। मान के चले कि यहाँ पे जो है ना मंडे भी बुलिश था, ट्यूसडे भी बुलिश था, वेंसडे भी बुलिश था। ठीक है। उसके बाद थर्सडे भी बुलिश था, लेकिन अब ये फ्राइडे, तो फ्राइडे को क्या होता है कि मार्केट मोस्टली रिट्रेस करती है। अगर सारा वीक मार्केट बुलिश था तो फ्राइडे को फिर आपके बायस बेरिश होते। अगर सारा वीक, लेट सपोज ये मंडे, ये ट्यूसडे, वेंसडे, फिर ये थर्सडे, तो फिर फ्राइडे को मार्केट रिट्रेस कर देती है ऊपर की साइड, तो फ्राइडे को आपके बायस क्या हो सकते हैं, बुलिश हो सकते हैं। ठीक है। तो वो फिर तभी, हाँ जी, टीजीआई है। ठीक है। थैंक्स गॉड इज फ्राइडे, माइकल का कॉन्सेप्ट है, बड़ा बेसिक और बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। ठीक है। टीजीआईएफ के नाम से लोग उसको जानते हैं। तो टीजीआईएफ फिर स्पेसिफिकली वो वीकली प्रोफाइल में आता है, और उसकी जो है ना अपनी सेटिंग और अपने रूल्स होते हैं। ठीक है, कि उस किस रूल के तहत पे जो है ना हमने टीजीआईएफ को ट्रेड करना है। ठीक है। अच्छा, तो ये दो तरह के जो है ना बायस होते हैं। अब एक का तो आपको पता चल गया होगा, जो दूसरा वाला है इसका तो तकरीबन सबको पता होगा, क्योंकि ये सर ने यूट्यूब पे भी पढ़ा है। ठीक है। जिसको हम पीडीएच टू पीडीएल या पीडीएल टू पीडीएच बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जो पहला वाला है की लेवल टू की लेवल, यानी कि पीडीआरए टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी, अब इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको ट्रेंड का पता हो कि मेरा ट्रेंड बुलिश है। तो अगर आपका ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, और मार्केट जो है ना, हाँ जी मैं चैट देख रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों की चैट को देख रहा हूँ, लेकिन अभी जो है ना हम यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट कर ले, फिर इंशाल्लाह लास्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम पिकअप करेंगे। अब देखिए, अगर मान के चले आप मार्केट में काफी इस तरह की एक्सपेंशन आई है, और ये देखिए आपने देखना है बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो फिर वही आपका जो मसला होता है ना कि भाई इतने सारे की लेवल्स होते हैं यहाँ पे, तो हमने किसको लेना होता है, हमें कैसे पता इससे जाएगी, इससे जाएगी, इससे जाएगी, किससे जाएगी। ठीक है। तो फिर वही कंफ्यूजन सेम फिर से आपको फेस करनी पड़ेगी। तो बेहतर बात यह है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए, डेली पे देखिए और 4 आवर पे देखिए। ठीक है। तो फिर जो है ना जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी कम पीओआईज होगी, एक लेग में उतनी ही कम पीओआईज होंगी। ठीक है। तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी उस बात की कि भाई मार्केट जो है ना हमेशा एचटीएफ को रिस्पेक्ट देती है। अब अगर ये मैं बड़ा टाइम फ्रेम देख रहा हूँ डेली का या फिर 4 आवर का, और यहाँ पे मुझे एक बुलिश पीडीआरए नजर आ रही है, ठीक है, लेट सपोज फेयर वैल्यू गैप नजर आ रही है, ये कोई फेयर वैल्यू गैप है या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। मुझे नजर मोस्टली फेयर वैल्यू गैप होती है, क्योंकि जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं ना वो इंटरनल लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। कैसे इंटरनल लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है उसको डिस्कस करते हैं। बट अभी फेयर वैल्यू गैप क्या करती है, ये इंटरनल लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। इस वजह से फेयर वैल्यू गैप्स को हम एक और नाम भी कहते हैं, आईआरएल जोन। आईआरएल का मतलब होता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है। तो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को भी प्रोवाइड करती है। लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ कि किस तरह। तो अब जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आएगी, यानी कि यहां से मार्केट ने रिट्रेस करना शुरू कर दिया और ये फेयर वैल्यू गैप में आ गई, तो फेयर वैल्यू गैप में आने के बाद फिर अगर आपका ट्रेंड भी बुलिश है और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलती है, तो इट मींस कि मार्केट जो है ना उस लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। ये मैंने क्या ऑन कर दिया, ट्रेंड लाइन उठाते हैं। चलो, ये बाय साइड की जो लिक्विडिटी होती है ना, जिस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी फिर जिसको हम कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो स्विंग पॉइंट पे जो लिक्विडिटी होती है ना वो आपका क्या होता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। ठीक है। तो मार्केट जब ये आईआरएल में आता है ना तो वो फिर किस तरफ जाता है, ईआरएल की तरफ। अब समटाइम्स क्या हो जाता है कि यहाँ दरमियान में कोई 4 आवर का लो या फिर प्रीवियस डे लो, या फिर हो सकता है कि ये 4 आवर का लो बना हो, ये वाला। ठीक है। या फिर ये किसी सेशन का लो हो, सेशन का लो लेने के बाद या डेली लो लेने के बाद या फिर 4 आवर का लो लेने के बाद मार्केट जब आईआरएल में टैप करती है, यानी कि आपका जो एफईजी होती है या फिर ऑर्डर ब्लॉक पीओआई होती है, की लेवल उसमें आती है, तो फिर मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जाती है। और फिर इसके दरमियान जो स्पेस होगा, इसमें आपके बायस क्या होंगे, बुलिश होंगे। इसमें ये नहीं कि मार्केट बिल्कुल गोली की तरह सीधा ऊपर ही जाएगी।
और बस आप यहाँ से पकड़ लोगे और उधर बंद कर दोगे। ये हो सकता है कि ये 2-3 दिनों में भी कंप्लीट हो जाए, ये हो सकता है पूरे एक हफ्ते में एक्सटर्नल रेंज, जितना पुल बैक बड़ा होगा उतना उसको कवर करने में फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी। तो जब हमें पता चल जाए कि मार्केट आईआरएल में आई है और इसने जो है ना शिफ्ट कर दिया स्ट्रक्चर को, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये बेरिश था, अब आपने लोअर टाइम फ्रेम पे देखा, चाहे फिर वो आप एसएमसी से देख ले या फिर रिटेल ट्रेंड देख ले कि भाई मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, या मान के चले लोअर टाइम फ्रेम पे एसएमसी का लोअर हाई ब्रेक करके मार्केट बुलिश हो गई। ठीक है, या फिर बड़े टाइम फ्रेम की सीआईएसडी कर दी, तो फिर आप जो है ना बुलिश हो जाएंगे कहाँ तक, उस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक। अगर ये हाई टाइम फ्रेम ओवरव्यू है, अब मान के चले अगर ये वो जोन है, यानी कि आपका जो फेयर वैल्यू गैप एफवीजी या फिर जो आईआरएल जोन है, और फॉर एग्जांपल ये इस तरह बना था और मार्केट जो है ना इसमें इस तरह रिट्रेस करती हुई आ रही है। अब ये मैं आपको इस तरह इसकी लोअर टाइम फ्रेम ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज करते करते यहाँ पे आप पहुंची, अब वो जो आपका एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगी वहां तक मार्केट क्या रहेगी, बुलिश रहेगी। ठीक है, इसमें फिर एक और भी मॉडल प्ले होता है जिसको एमएमएक्सएम बोलते हैं, लेकिन आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो फिर जब मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्या दे देती है, कंफर्मेशन दे देती है और मार्केट अपने स्ट्रक्चर को बुलिश कर देती है, तो इसका मतलब फिर ये नहीं कि इधर से सीधा स्ट्रेटली मार्केट जाके ईआरएल हिट कर देगी। मार्केट दरमियान में अगर यहाँ से आपको एंट्री मिस हो गई, वेट करो, मार्केट को पुल बैक होने दो, पुल बैक कर ली, दोबारा किसी 1 आवर या फिर किसी और जो है ना उसमें आ गई। फ्रैक्टल है ना, मार्केट की नेचर फ्रैक्टल है कि भाई टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, और सेटअप्स बनते हैं, यानी कि इसमें फिर अपना आईआरएल ईआरएल होगा। इतनी पोर्शन को अगर आप देखें तो ये फिर एफईजी होगी, ये मार्केट आई और फिर उस ईआरएल को अचीव करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो मार्केट रिट्रेस करेगी और भी छोटे टाइम फ्रेम पे गए, तो यहाँ पे मार्केट फिर एक आईआरएल में आएगा और वो इसका ईआरएल होगा। मजीद अंदर जाओगे टाइम फ्रेम्स में तो उतना ही जो है ना चीज़ें ज़्यादा निकली आएगी, इसी को फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केट जो है ना आईआरएल में आई, आईआरएल में आने के बाद फिर क्या होता है कि यहाँ से मार्केट फिर से बुलिश, तो फिर आप यहाँ से एंट्री पकड़ लेना, यानी कि सीआईएसडी हो गई, उसका टेस्ट हो गया, मार्केट जो है ना आईएफजी में आ गई, फिर आप यहाँ से बुलिश हो जाना। टारगेट डायरेक्टली वहां पे नहीं रखना, टारगेट आपने रखना है करीबी लिक्विडिटी पे। ये लिक्विडिटी मार्केट ने ली, सबर करो, फिर दोबारा जो है ना पुल बैक का वेट करो, मार्केट ने फिर से पुल बैक कर लिया, एक्सट्रीम लेवल पे आ गई, इधर से फिर आपको बाइंग मिलेगी, यानी कि इसमें एक हफ्ता लगे, एक दिन लगे, जो भी लगे, एटलीस्ट आपको पता होगा कि मेरे बायस क्या है, बुलिश है। ठीक है, ये हो गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट आई और सीधा फेयर वैल्यू गैप को फेल कर दिया, फेयर वैल्यू गैप अगर आपका फेल हो गया, तो फिर जो लोअर साइड पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, लोअर साइड पे, यानी कि जो आपकी सेल साइड लिक्विडिटी होती है, वो मार्केट का टारगेट होता है। तो फिर ये जो छोटी एरिया होती है इसमें फिर आपका क्या होगा, बेरिश होंगे। उसकी वजह क्या है कि लिक्विडिटी तो वो भी है, लेकिन की लेवल जहां पे मार्केट खड़ी हुई है उसके सबसे करीबी जो लिक्विडिटी होती है सबसे पहले मार्केट उसको पिक करती है, या जो सबसे करीबी की लेवल होता है सबसे पहले मार्केट उस की लेवल को क्या करती है, मिटिगेट करती है। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज को जो है ना जरा लाइव चार्ट पे देख ले। सबसे पहले मैं चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, ये यूरो का चार्ट है और जो है ना ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ गया। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक तो आपको यहाँ पे ये एग्जांपल मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए, अब ये डेली टाइम फ्रेम है तो सिर्फ उसमें ये एक लेग है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट इम्पल्स मूव हो गया। अब इम्पल्स मूव आया, तो इम्पल्स मूव पे आपके पास की लेवल्स कहाँ कहाँ पे होंगे। पहला जो आपका की लेवल है वो एक ये है, जो कि एक फेयर वैल्यू है जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट भी दी है। इससे नीचे भी एक फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन इसमें मार्केट आया नहीं, तो सबसे जो करीबी की लेवल होगा हमने उसी को जो है ना देखना है। ठीक है, और वो क्या था, वो आपका था एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, यानी कि मैं जरा इसको निकाल लूँ एक सेकेंड। अच्छा, चले, तो वो क्या था, वो सबसे करीबी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी। अब जब मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आई, तो फिर ये जो दूसरा वाला लेग शुरू होगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें आपके बायस क्या होंगे, इसमें आपके बायस बुलिश होंगे। अब फिर लोअर टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम के तो आपको सिर्फ 3 कैंडल नजर आ रहे, तो 3 कैंडल का क्या मतलब हो गया कि भाई पूरे 3 दिन। ठीक है, या फिर 2 दिन आप कंसिडर कर लें,
तो ये दोनों दिन आपके बायस क्या थे, बुलिश थे। बेशक इसमें मार्केट जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे तो ये आपको रिट्रेसमेंट्स भी यहाँ पे नजर आएगी। मान के चले मैं 1 आवर पे अगर चला गया तो 1 आवर पे फिर वहां पे मुझे काफी रिट्रेसमेंट्स भी नजर आएगी। ये वो एरिया था। अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ से जब मार्केट बुलिश हो गई एक बार, तो फिर जब भी मार्केट करीबी की लेवल में रिट्रेस करती है फिर हमने दोबारा एंट्री लेनी होती है। जैसे मान के चले, या चले मैं 15 मिनट में चला जाता हूँ, 1 आवर का भी। बट एटलीस्ट क्या होगा कि मेरे बायस हो, वो मुझे पता होगा कि भाई किस साइड के मेरे बायस है। अब इसमें बार लिमिट ना हो जाए। चलो। हम्म, इस पे देख लेते हैं। ये वो पॉइंट था पूरा का पूरा। यार तब यहाँ पे आपको कंफर्म है। अब यहाँ देखो, ये जो पूरी की पूरी मार्केट ने कंसोलिडेशन की है ना, इसमें फिर आपने वही टेक्निक इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्रीवियस डे लो मार्केट या ले ले, या फिर 4 आवर का लो ले ले। ठीक है, अगर मैं 4 आवर पे चला जाऊँ, इसी पॉइंट पे अगर मैं 4 आवर पे आ गया, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने इस प्रीवियस 4 आवर का लो नहीं लिया। ठीक है, बल्कि मार्केट आई और इसके साथ एक इक्वल लो लगा दिया, बल्कि इसको स्वीप कर दिया। ये देख रहे हैं, इसको भी स्वीप कर दिया, और साथ में जो प्रीवियस 4 आवर की कैंडल थी ये वाली, इसको भी मार्केट ने क्या कर दिया, स्वीप कर दिया। अब जैसे 4 आवर की लो स्वीप हो गई, फिर कल जो हमने डिस्कस किया था वही चीज़ आपने इधर रिपीट करना है। इधर फिर 3 मिनट में जाना है। ठीक है, 3 मिनट में या 5 मिनट में या 1 मिनट में CISD देखना है, और इन्वर्जन से जो है ना आपने एंट्री लेनी है। ठीक है। जी जी, शुएब सर करेंगे। ठीक है, शुएब सर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक वेबिनार फिर से करेंगे, और मैंने कल आपको बताया था। तो यहाँ पे वो चीज़ आपने फिर करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि तो ये जो 4 आवर की लो सीप हुई थी, तो उस टाइम तो मार्केट की लेवल में नहीं थी ना, कि इस वजह से इसको फेल कर दिया, मार्केट ने इसके नीचे क्लोज करके यहाँ पे आ गई। अगर मार्केट ये जो कैंडल है, अगर ये थोड़ा मजीद हिम्मत करके नीचे आती और इसका लो सीप करती, फिर हमारी एंट्री इधर से फॉर्मुलेट होती। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे मार्केट ने 4 आवर का लो नहीं लिया। ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आई, इधर भी देखे 4 आवर का लो लिया है मार्केट ने, तो यहाँ से भी आपको काफी अच्छी खासी ट्रेड मिली। 4 आवर का जब लो लिया तो हाई को जाके टारगेट कर दिया। हमने तो हाई को ही टारगेट करना होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ये था। उसकी वजह क्या है कि जितना मार्केट ने, जितना तक इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया था, उसकी आके यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दी। तो मार्केट के बाद जितनी टोटल लिक्विडिटी थी उसको मार्केट ने ले ली नीचे से। ठीक है, तो इस वजह से फिर यहाँ पे आपका डायरेक्शन जो था वो क्लियर हो गया। फिर जब डायरेक्शन क्लियर हो गई, मार्केट ने मूव दिया अपने प्रीवियस 4 आवर के, उसको ही टारगेट करना होता है। तो यहाँ पे आपका लेट सपोज मान के चले टारगेट हिट हो गया इधर, क्योंकि आपने 4 आवर के लो स्वीप होने पे ट्रेड किया था, 4 आवर के हाई तक आपने होल्ड किया, टारगेट हिट हो गया। अब ये बड़ी डोजी कैंडल जो है, तो जब मार्केट दोबारा आई और इस कैंडल का फिर से ट्रेड ले, फाइंड करे। ठीक है, अब इसका जो अपना लो है वो प्रोटेक्टेड है, उसको मार्केट ने नहीं लिया। फिर यहाँ से दोबारा मार्केट बुलिश हो गई और वहां तक आपका टारगेट था। ठीक है, तो दो ट्रेड्स तो आपको इधर ही मिल गए। फिर उसके बाद दोबारा मार्केट जो है ना, ये फेयर वैल्यू गैप बनाई थी, इसमें रिट्रेस नहीं गई। ये फेयर वैल्यू गैप बनाई थी, इसमें रिट्रेस। एक और कौन सा कॉन्फ्लुएंस लाइन हो रहा है कि मार्केट ने प्रीवियस दोनों 4 आवर की लिक्विडिटी को लिए। ये देख रहे हैं, इसको मैंने मार्क कर दिया। दोनों प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ली, साथ में इसके साथ की लेवल भी अलाइन हो रही है। ये इसका इसके साथ की लेवल अलाइन कर रहा है, फेयर वैल्यू गैप अलाइन कर रहा है। ठीक है। जी जी, 4 आवर के लो से जो है ना, फिर आपने देखना है छोटे टाइम फ्रेम पे CISD। वो कल मैंने लिस्ट की फॉर्म में लिखा था, चेक लिस्ट की फॉर्म में, कि आपने देखना है CISD, उसके बाद IFEG, फिर उसके साथ आपने कोरिलेटेड पेयर या फिर RSI के साथ देखना है SMT डाइवर्जेंस। और आपने फिबोनाची का यूज करके, यानी कि 50% से मार्केट को नीचे आने दें। मोस्टली जो है ना मार्केट 75% तक रिट्रेस करती है, 70% तक वहां तक मार्केट आएगी। तो आप दोबारा 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाए, और 1 मिनट पे फिर से आप ये प्रोसेस रिपीट करें, कि आप जो है ना फिर से 1 मिनट पे CISD दे के IFEG में आने का वेट करें, और दोबारा जो है ना आपने SMT देख के एंट्री लेनी होती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपके साथ की लेवल लाइन कर रहा था, मार्केट ने 4 आवर की लो ली प्रीवियस की। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से आप दोबारा बुलिश हो गए। कहाँ तक आपने बुलिश होना था, इस कैंडल की हाई तक। तो बस जब वो वहां पे टारगेट, तो वो क्या हुआ कि जो ERL था वो भी अचीव हो गया। ठीक है। फिर जब जैसे मार्केट ने ERL लिया, अगेन मार्केट फिर वहां से बेरिश हो गई।
तो फिर वहां से आपने बेरिश साइड की कंफर्मेशन देख के शॉर्ट करना है, ठीक है। फिर वन डे पे और साथ साथ मार्केट की ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। सारा प्रोसेस इधर हो रहा था तो ये मार्केट ने डीप रिट्रेस कर दी। ये रिट्रेसमेंट क्यों आई, आपने थोड़ा फिर कॉमन सेंस को भी यूज करना है कि भाई एक तो ये कि ना इस लो की लिक्विडिटी ली मार्केट ने, ना इसकी ली, ना इसकी ली, ना इसकी ली। तो मार्केट को अगर मजीद बाय जाना है तो उसको सेल साइड लिक्विडिटी चाहिए। तो मार्केट ने आके यहाँ तक सेल साइड लिक्विडिटी को क्लीन कर दिया। अब जो मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी को क्लीन कर दिया तो बड़े टाइम फ्रेम पे सीआईएसडी हो गई, बड़े ही टाइम फ्रेम पे, और क्या, फेयर वैल्यू गैप बन गई, ठीक है। ये देख रहे हैं, बल्कि इन्वर्जन भी था। ये आया था सीआईएसडी पॉइंट, क्योंकि लास्ट सेल साइड की डिलीवरी थी ना, तो ये सीआईएसडी था। एक तो ये कि ये आईएफईजी है, ये कितना बड़ा टाइम फ्रेम, उस पर भी मार्केट ने आपको कंफर्मेशन दी है। एक आईएफईजी यहाँ पे टैप हुई, बट जब ये टैप हो रही थी उस टाइम क्या नहीं हुआ था, सीआईएसडी प्रॉपरली नहीं हुआ था। जब सीआईएसडी हो गई फिर उसके बाद ये बड़े टाइम फ्रेम की क्या बनी, इन्वर्जन, सॉरी फेयर वैल्यू गैप बनी, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आई, तो जब आपको पता हो कि मार्केट ने प्रीवियस डे का लो लिया और फेयर वैल्यू गैप में आ गया, तो आपका टारगेट तो वो है ही है, ये तो फिर आपका टारगेट है। तो ये 2 दिन फिर आपके बायस क्या होने चाहिए, बेयरिश होनी चाहिए, सॉरी बुलिश होनी चाहिए। ये 2 दिन आपके बायस हो, बाय साइड की होनी चाहिए, ठीक है। तो मार्केट को देखते हुए कि ये की लेवल में आ गई, एक की लेवल में आ गई, अब इसने दूसरे की लेवल की तरफ जाना है। लेकिन हर की लेवल को भी हमने नहीं देखना, बल्कि हमने देखना है पोटेंशियल एरिया पे, कि जो पोटेंशियल एरिया पे हो, ठीक है। मान के चले कि फेयर वैल्यू गिव तो आपका, लेट सपोज, यानी कि मैं आपको ऐसे ही कहूँ कि भाई फेयर वैल्यू गिव तो हर जगह बनेंगे, ठीक है, लेकिन हमने तो हर फेयर वैल्यू गिव को या हर ब्लॉक को ट्रेड नहीं करना ना, ठीक है। इसके पीछे क्या रीजन था कि मार्केट को मजीद उड़ने के लिए कम से कम प्रीवियस एक स्विंग की लिक्विडिटी चाहिए। तो ये मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, लेकिन कुछ खास बाय साइड की इंडिकेशन शो नहीं की, वापस से मार्केट ड्रॉप कर गई, ये लिक्विडिटी ली। अब ये लेने के बाद मार्केट ने हमें बाय साइड की एक इंडिकेशन दे दी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, सीआईएसडी भी कर दी, बेरिश फेयर वैल्यू गिव को इन्वर्ट करके बुलिश भी कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो जब ये लिक्विडिटी मार्केट ने ली तो यहाँ पे तो कोई बेरिश फेयर वैल्यू गिव था ही नहीं, ठीक है, ना ही उसको किसी कोई फेयर वैल्यू गिव इधर फेल हुआ है। सिर्फ एक फेयर वैल्यू गिव जो मुझे नजर आ रही है बेरिश, वो ये है, और ये भी फेल नहीं हुई। ये बेरिश फेयर वैल्यू गिव है जो कि फेल नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गिव थी जो फेल हो गई। इस कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज कर दिया और वो फेल कर दिया, और फिर मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना दिया। तो इसका मतलब कि अभी हमें मार्केट जो है ना बाय साइड की इंटेंशंस को शो कर रही है। अब अगर ये आप ओवर टाइम फ्रेम पे देख ले, ये टोटल जो है, ठीक है, तो आपको नजर आएगा यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा लेग है, इसमें मैं वीकली में चला जाऊं, लेट सपोज यहाँ पे मैं वीकली में चलता हूँ इसको हाईलाइट करके, ये पूरा जो मैंने हाईलाइट कर दिया, मैं चलता हूँ वीकली पे। अच्छा, अब देखिए मैं वीकली पे आ गया, तो वीकली में इधर क्या पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक हो वो उसको अपने बॉडी बॉडी के साथ लेना है, ठीक है। ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दिया, इसको मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के बाद फिर आपने ये देखना है कि भाई कहाँ तक किस ऑर्डर ब्लॉक मेरी ट्रेस हुई। ये देखिए जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये देखिए 25% और 50% के दरमियान, ये सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मार्केट आई और फिर इधर से ही मार्केट जो है ना दोबारा बुलिश होगी। तो ये वीकली का ई आर एल टू, सॉरी आई आर एल टू ई आर एल हो गया, ठीक है। यानी कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम की पी आई में आई। अब नेक्स्ट वीकली का टारगेट क्या था, वो बाय साइड जो लिक्विडिटी है, ठीक है, वो मेरा वीकली का टारगेट था। तो ये भी साथ में आपके साथ एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस था कि भाई मार्केट जो है ना वीकली पे बाय जा सकती है, ठीक है। अब अगेन मार्केट ने ये प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ले ली, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल की लिक्विडिटी थी, ये वाली बेयरिश की, ये मार्केट ने ले ली सेल साइड की। तब मार्केट का टारगेट क्या होना चाहिए, नॉर्मली अगर मैं टेक्निकली कहूँ तो वो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से इस इन ऑर्डर ब्लॉक से वीकली जो है ना रिजेक्शन ले रही है, ठीक है, यानी कि इतना स्ट्रेटली तो नहीं जाएगी ना। हो सकता है कि भाई यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप वीकली का छोड़ा है, इसमें आके फिर से मार्केट बुलिश हो जाए। तो अगर ये वीकली टाइम फ्रेम है और मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आती है, तो ये आई आर एल हो जाएगा, और फिर अगर मार्केट इधर आ गई तो वो हमारा फिर टारगेट होगा। तो डायरेक्टली तो उसको टारगेट नहीं करना, हमने तो छोटा छोटा करके जाना होता है। सिमिलरली आप डेली पे आ गए,
ठीक है, इसी चीज़ को आपने डेली पे देखा कि भाई प्रीवियस लो की लिक्विडिटी गई हुई है, तो बाय साइड लिक्विडिटी हमारा टारगेट होती है। ये देखिए सेम ये वीकली की जो फेयर वैल्यू गेफ है वो तकरीबन डेली की भी है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा इसको रिफाइन करना है इस तरह। ये जो है ये वाली, ये डेली की भी क्या बन रही है, फेयर वैल्यू गेप बन रही है बुलिश। ठीक है जी। अब अगर मार्केट इसमें रिट्रेस करके आ रही है, देखिए पहला तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए, क्योंकि सबसे करीबी लेवल जो है वो ये है, डेली का तो सबसे करीबी फेयर वैल्यू गेप ये है। अगर मार्केट इस लेवल यहाँ पे आ गया सिर्फ इस फेयर वैल्यू गेप में, और इधर से ही हमें बुलिश इंडिकेशन देती है, यानी कि बुलिश इंडिकेशन क्या होगा, 1 आवर पे सीआईएसडी होना चाहिए, प्रीवियस 4 आवर का लो लेना चाहिए, या फिर हो सकता है कि मार्केट प्रीवियस डे, ये कैंडल क्लोज हो गई, अब हो सकता है कि यहाँ पे जो है ना मार्केट थोड़ा सा इस तरह यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ओपन हो, थोड़ा नीचे आए, प्रीवियस डे का लो, इधर एक विक छोड़ के मार्केट फिर बुलिश हो जाए, और 2 दिन तक हमारे फिर बायस बुलिश साइड के रहे, ये भी पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेकिन वो तब पता चलेगा जब मार्केट यहाँ पे आ जाए, और अगर मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को फेल कर दिया तो फिर सेकंड टारगेट ये फेयर वैल्यू गैप होगा, तो फिर हमारे बायस बेरिश होंगे यहाँ तक, इस पॉइंट तक, और जब मार्केट इधर आ जाए बुलिश कंफर्मेशन दिया, फिर बायस बुलिश हो जाएंगे वहां तक। समझ रहे बात को? तो इस तरह हमने जो है ना चीज़ों को बना के, ये थोड़ा मुश्किल तरीका है, बस प्रैक्टिस लेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ना आपको समझ आ जाएगी। अब इसी सेम चीज़ की हम थोड़ा गोल्ड पर भी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, गोल्ड का डेली ये देखें, एक तो ये गोल्ड का जो है ना, अगर रिसेंटली हम देखें, वैसे तो प्रीवियसली भी जो है ना काफ़ी मार्केट ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ से भी तकरीबन यही काम करता हुआ आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप्स बनते, उसको रीटेस्ट करते और फिर मार्केट वहाँ से बुलिश हो जाती है। तो जहाँ से मार्केट रिवर्सल लेती है, उसमें चाहे एक दिन हो या फिर 2 दिन हो, वो आपके बायस क्या रहेंगे, सेम डायरेक्शन के रहेंगे। रिसेंट चार्ट की अगर हम एनालिसिस करें तो वो क्या है कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा पीछे से स्टार्ट करें इधर से, तो ये सबसे करीबी फेयर वैल्यू गैप थी जब उस टाइम ये हाई बन रही थी, तो ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट में बनाई, इस फेयर वैल्यू गैप में आई, किया, ठीक है, प्रीवियस डे का हाई लेके रिट्रेस करवाया मार्केट ने। अब इधर हमने जाना है 4 आवर पे, बुलिश एंट्री के लिए और कंफर्मेशन के लिए हमने 4 आवर पे जाना है। तो एक इंटरनल 4 आवर लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, एक्सटर्नली जो ये बड़ी कैंडल है इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं ली। ये क्या था, ये था ऑर्डर फ्लो, बुलिश ऑर्डर फ्लो। तो मार्केट इस बुलिश ऑर्डर फ्लो में आई, टैप कर दिया, फिर मार्केट थोड़ी देर के लिए बुलिश हो गई, एक कैंडल बनी, प्रीवियस 4 आवर कैंडल का लो मार्केट ने स्वीप कर दिया, और यहाँ से मार्केट ने एक बुलिश कैंडल शो कर दी, वहां 4 आवर के बेरिश फेयर वैल्यू गैप ने इसको रोका, दोबारा नीचे आई। ठीक है, कहाँ तक आ सकती है उसके लिए आप 1 आवर में जाओ, ये तो 12 मार्केट सबसे लास्ट जो बेरिश कैंडल है क्या पड़ा हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक में जो मार्केट आई, तो आपने देखा कि एक 1 आवर की कैंडल है जिसकी लो मार्केट ने स्वीप कर दिया, और आगे जाके दोबारा एक लो स्वीप कर दिया। इसको आप लोअर टाइम फ्रेम के देख लीजिए कि दोबारा लो क्यों स्वीप हो गया। तो इसके लिए आपने जाना है सबसे पहले 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट में आने के बाद ये एक लो था। हाँ जी, मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी कि जब ये लो स्वीप हुआ तो सीआईएसडी किधर थी, वहां पे थी। और दूसरी कंफर्मेशन कि मार्केट ने एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप को भी इन्वर्ट नहीं किया, देख रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज नहीं आई, उसके अंदर अंदर ही क्लोज करके मार्केट वापस नीचे आ। तो जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता हम ट्रेड क्यों करेंगे फिर? सही है, तो ये जो है ना ये फेयर वैल्यू गैप वो यहाँ आके फेल नहीं हुई, बल्कि आगे जाके फेल हुई है। कहाँ पे, इधर आके इस बड़ी बुलिश कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर इसको इन्वर्ट कर दिया। मार्केट ने फिर जब ये वाला लो भी लिया, ये नीचे वाला, इस लो को जब मार्केट ने सिर्फ, जिस पे मैंने एक्स लिख दिया, इस लो को जब मार्केट ने लिया, फिर इस लो के अकॉर्डिंग वो सीआईएसडी थी, तो मार्केट ने अपनी सीआईएसडी भी कर दी, सीआईएसडी को डन कर दिया, फिर मार्केट इन्वर्जन में आई। तो जब इन्वर्जन इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गेट में आई, ये वो पॉइंट है कि अभी आपने जाना है किस पे, 1 मिनट पे, और 1 मिनट में फिर से अपनी सीआईएसडी देखना है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जा पाएगी 1 मिनट में या नहीं, देखते हैं। नहीं आई, 3 मिनट पे ही जाना पड़ेगा, करीब थी बट चलो 3 मिनट देखते हैं।
हाँ जी, चलिए 3 मिनट आ गई। अब 3 मिनट पे जब ये इन्वर्जन है, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, तो इसमें जब मार्केट दोबारा आई, तो देखिए पहले जब मार्केट ने टैप कर दिया ये यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या कर दिया, सीआईएसडी नहीं की। ये सीआईएसडी जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना बहुत आला मकाम रखती है। अब ये सीआईएसडी थी, तो ये सीआईएसडी मार्केट ने नहीं की, उससे पहले पहले मार्केट फिर रिवर्स हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आके एक इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया ये। इसको मैं थोड़ा डबल कलर दे दूंगा ताकि नजर आए। ये मार्केट ने एक इंटरनल लिक्विडिटी को लिया, इंटरनली भी आप सीआईएसडी देख सकते हैं। अब फिर से जब लो बना, ये बेसिकली रिसेंट लिक्विडिटी ये स्वीप की थी, सबसे करीबी जो है, तो फिर मार्केट ने सीआईएसडी कर दी यहाँ पे, ठीक है। और जैसे सीआईएसडी की, फिर मार्केट क्या हो गई, बुलिश हो गई। और जब सीआईएसडी कर दी, तब जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होते हैं वो आपका प्रोटेक्टेड हो जाता है, सही है। अब सीआईएसडी करने के बाद हमने तो इन्वर्टेड फेयर, तो यहाँ पे तो इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं, ना ऊपर है ना नीचे है, ठीक है। फिर हमने क्या करना होता है कि फिर हमने ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेनी होती है। मान के चले ये आपने एक ऑर्डर ब्लॉक ले लिया, फिर ये कैंडल आपने, या फिर ये आपने पूरा का पूरा जो कैंडल्स है, अपना वो समझ लेते हैं, ठीक है। फिबोनाची फिर ड्रा कर ले, यानी कि इस पूरे के पूरे लेग का, तो ये तो मार्केट फुली तौर पे साफ साफ डिस्काउंट में ही आए। ये देख रहे हैं, ये फुली डिस्काउंटेड में है। अगर मार्केट इस लो को वायलेट कर लेती, जिसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, रेड कलर वाली लो को अगर मार्केट वायलेट करती, तो फिर सेटअप फेल हो जाता, ठीक है। लेकिन मार्केट ने काफी एक्सटेंशन दी शार्पली, फिर मार्केट सेल आई, फिर दोबारा सेल आई, और फिर यहाँ पे इन ऑर्डर ब्लॉक्स में इस वजह डरने की जरूरत नहीं है। अब जब मार्केट मान के चले यहाँ पे थी, मुझसे इतना अच्छा खासा मूव मिस हो गया, इसी चीज को देखते हुए लोग जल्दी एंटर हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन मार्केट दोबारा आती है, अगर आपका सेटअप सही है ना, तो मार्केट, अगर मैं यहाँ पे इमोशन से काम लेता, मेरे इमोशंस यहाँ पे ट्रिगर हो जाते हैं और मैं सोचता कि यार मार्केट तो निकल रही है, जल्दी एंटर हो जाओ, तो मैं दरमियान में कहीं बाय करता और फिर मार्केट सेल आ जाती और मैं लॉस में ही क्लोज करता। और जैसे मैं लॉस में क्लोज करता, मार्केट फिर से बुलिश हो गई, मेरा तो फिर सुसाइड करने का दिल करेगा। लेकिन टेक्निकल से काम लो, एक्सेप्ट करो कि भाई मैंने मार्किंग की, मेरी कंफर्मेशन मैंने एक मार्क कर दी, मुझे कंफर्मेशन मिल गई, मार्केट ने रिटेस्ट ही नहीं की, कोई बात नहीं। अगर आया इस लेवल पे दोबारा आया तो मैं ट्रेड ले लूंगा, नहीं आया तो नहीं लूंगा। मिसिंग अ ट्रेड इज लाइक मिसिंग अ टैक्सी, टैक्सी मिस हो गई तो हम सीटी बजा के दूसरे वाले को बुला लेते। इसी तरह एक ट्रेड मिस हो गया तो दूसरा मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है। ऐसा तो बॉस की सैलरी के लिए आप कितना इंतजार करते, पूरा महीना है, तो अल्लाह के बंदो एक ट्रेड के लिए तो कम से कम एक दिन का इंतजार किया करो। अब इसमें टोटल कितना टाइम लगा दोबारा आने में, लाइक यहाँ से मार्केट गई और यहाँ पे ये कितना टाइम लगा, 1 आवर, ओनली एंड ओनली 1 आवर, ठीक है। सिर्फ 1 घंटे का टाइम लगा। फिर मार्केट दोबारा जब इन लेवल्स पे आ गई, तो यहाँ से फिर आपकी एक्चुअल ट्रेड प्ले हो रही थी। और यहाँ पे मैंने मैंने आपको क्या बोला था कि भाई दोबारा भी आप 1 मिनट में जा सकते हैं, एनीवे आप डायरेक्ट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप 3 मिनट पे हो, ठीक है। तो 1 मिनट में फिर से भी आप सीएसडी देख सकते थे, एंड आप डायरेक्ट एंट्री भी सेफ। आपका स्टॉप लॉस किस कहाँ होना चाहिए, जो आपका प्रोटेक्टेड लो है उसके नीचे आपका सेफ स्टॉप लॉस रहेगा। सिर्फ इस पीवाई के नीचे नहीं रखना, जो आपका लो है या फिर जो इन्वर्जन का लो है। 100 पिप्स यहाँ पे बनता है, यहाँ पे रखोगे तो 80 पिप्स का स्टॉप लॉस बनेगा। टारगेट किस चीज को करना है, प्रीवियस हाई को, जो करीबी लिक्विडिटी आपकी होती है, बाय साइड लिक्विडिटी। तो आपके यहाँ पे बायस भी क्लियर है, आप वही चीज जो है ना प्ले कर रहे हो ईयरल टू ईयरल। आपको पता है कि भाई ये पूरा जो ऑरेंज आपको बड़ा वाला नजर आ रहा है, ये क्या है, ये डेली का वो फेयर वैल्यू गैप था। अब जब इसमें मार्केट है, फिर हमने क्या किया, प्रीवियस 4 आवर का लो देखा, लो मार्केट ने उड़ाया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। बल्कि ये जो दोबारा मार्केट आई है, इसकी एक तरह की आप समझ लें कि रिट्रेसमेंट है, डिस्काउंटेड एरिया में आई, और फिर यहाँ पे 1 आवर का लो उड़ा के हमने उस पर मजीद लोअर टाइम फ्रेम में आए। जब 1 आवर का लो उड़ा, फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पे आए, हमने 3 मिनट पे सीआईएसडी देखा। 3 मिनट पे सीआईएसडी देखने के बाद फिर हमने एम फिफ्टीन की सीआईएसडी, एम फिफ्टीन की इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। तो जब एम फिफ्टीन की इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप में मार्केट दोबारा आई, हम 3 मिनट पे आ गए। 3 मिनट पे आने के बाद हमने सीआईएसडी देखा, सीआईएसडी को मार्केट ने एक्टिव कर दिया, काफी ऊपर मूव कर दिया।
बट दोबारा मार्केट आई और यहाँ से हमारी ट्रेड प्ले हो गई। तो एक ट्रेड को प्ले करने के पीछे हमने कितनी डीपली एनालिसिस कर दी, ठीक है। तो आप कैसे सिर्फ एक कैंडल को, सिर्फ एक टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड लगा लेते हो। ट्रेड इज अ डिसीजन, एक फैसला होता है। एक फैसला करने पे बहुत एनर्जी ज़ाया होती है। एक ट्रेड भी अगर आपने सही तरीके से कैच कर ली, यही ट्रेडिंग है, ठीक है। ये नहीं कि बस आपने सिर्फ एक टाइम फ्रेम की एक कैंडल देखी और जज कर लिया कि मार्केट ने बाय जाना है या सेल आना है। काफ़ी डीपली एनालिसिस करनी होती है। सेम टू सेम लाइव चार्ट, पहले तो आप अपना ऑब्जर्वेशन पीछे क्लियर कर ले। ये जो अभी हम कर रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन है। आपको पता चल गया कि भाई मार्केट में ऐसा होता है, तो अगर आपको ये पता चल गया तो आप फिर लाइव मार्केट में भी ऐसा ही अप्लाई करेंगे कि भाई हाँ उस टाइम तो हमने सुना था, चले अभी जो है ना ऐसा ही होगा। और जरूरी है कि 100% और हर टाइम ऐसा ही हो। मान के चले आपने 10 सेटअप्स भी ऐसे फाइंड कर लिए और उसमें से चलिए 3 फेल हो गए और 7 विन कर गए, साथ में आपका रिस्क रिवार्ड रेशो भी तो होगा ना। मैंने इतना छोटा स्टॉप लॉस रखा और इतना बड़ा मुझे टारगेट मिला 1/5। तो ये एक टारगेट मैंने लिया, अब मुझे 5 एसएल करने पड़ेंगे ये एक प्रॉफिट को मार्केट को वापस देने के लिए। और अगर मैंने 5 स्टॉप लॉसेस किए तो फिर सिर्फ एक ही टीपी पे मेरा वो सारा का सारा लॉस रिकवर। समझ रहे हो ना। तो ये सारी कहानी है। सबसे मोस्टली जो आपने फोकस करना है वो आपने 4 आवर हाई 4 आवर लो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, डेली फेयर वैल्यू गैप्स और 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप्स, 1 आवर हाई और लो को एज अ रिवर्सल देखना है, और 15 मिनट एंड 5 मिनट की CISD को एज अ एंट्री कंफर्मेशन देखना है, SMT को एज अ एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस देखना है, ठीक है। और फिर जब मार्केट इन्वर्जन या फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक में आती है, 1 मिनट पे जाके अपने ट्रेड को फुली तौर पे श्योर कर देना है। तो अगर 1 मिनट आपने ये सारा प्रोसेस कर दिया, सारा का सारा कॉस्ट प्ले हो गया, उसके बाद जहाँ पे आपकी ट्रेड बनती है वहाँ ट्रेड लगा लो, स्टॉप लॉस रख लो, टारगेट रख लो और उठ जाओ, दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जाओ। जब आओगे तो या तो दो ही ऑप्शन है ना, या तो एसएल हुआ होगा या टीपी हो गई होगी। अगर आपने सही तरीके से एनालिसिस की तो फिर तो टारगेट ही होगा। एसएल हुआ, सर पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं और मार्केट को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। यार ये क्या हो गया यार, जब भी मैं ट्रेड हूँ मेरा एसएल ही होता है, क्या यार ये सब करने की बजाय आप कॉपी एंड पेन उठाओ और नोट करना शुरू कर दो कि मैंने क्या क्या गलती की। फिर तो चार्ट बन गया होगा ना। चार्ट बनने के बाद तो हर कोई उस्ताद होता है। तो जब चार्ट बन जाए तो उसके बाद तो सबको समझ आ जाती है कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे वो था, ठीक है। तो उसको फिर तो हर कोई आसानी के साथ नोट कर लेता है। तो नोट कर लो, अपने साथ जर्नल कर लो, यही स्ट्रेटजी आप अपना लो। सारे आईसीटी वाले इसी स्ट्रेटजी पे प्रॉफिटेबल है, यकीन मानो इसी पे प्रॉफिटेबल है। बस सिर्फ उनकी प्रैक्टिस हो गई। अभी आपकी फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे शायद कुछ लोग, और मोस्टली जो लोग होते हैं वो, उनकी जो है ना सालों की प्रैक्टिस है इस पे, 4 4 साल 3 3 साल 5। तो इस वजह से वो प्रॉफिट ही कर रहे हैं। यही सिंपल स्टडी और ये पूरी आईसीटी है। आईसीटी में से ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। बस लोगों ने सिर्फ घुमा फिरा के आईसीटी में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो लिक्विडिटी है, सीआईएसडी है, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, एसएमटी डाइवर्जेंस, फिबोनाची, गो, यही सारी चीज़ें कहानी है। सिंपल बना के रखो, ठीक है। अच्छा, तो डेली बायस हो गए। आपने जो है ना, डेली बायस का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे ही देंगे, ठीक है। डेली बायस आप वीकली का भी अंदाजा लगा सकते हैं। मार्केट अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज वीकली फेयर वैल्यू गैप में आ गई, तो कम से कम एक, सिर्फ एक वीकली कैंडल तो उसने बुलिश बनाना है ना। तो उसमें आपके 2 3 दिन बायस बुलिश रहेंगे। उस कैंडल में मार्केट नीचे भी आती होगी, बट 2 3 दिन अगर बुलिश भी गए तो आपके बायस क्या होंगे, बुलिश ही होंगे, ठीक है। तो डेली बायस को सुबह उठ के या फिर शाम के टाइम जो है ना आप एनालाइज कर सकते हैं, या फिर एशिया जब क्लोज हो जाए तो उसके बाद आप उसका बिहेवियर नोट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली मार्केट सिर्फ एशिया का लो नहीं लेती। हम इसी के इंतजार में बैठे हुए होते हैं कि अगर ये एशिया चल रही है तो मार्केट एशिया का ही लो लेके बुलिश हो जाएगी, या फिर एशिया का हाई लेके बेरिश नहीं। हो सकता है कि एशिया ने जो है ना एक्सपेंड किया हो इतना बड़ा बड़ा, तो वो हाई बन जाते हैं और ये लो बन जाते हैं। यहाँ पे लंदन शुरू हो जाता है। अगर न्यूयॉर्क ओपन होके लंदन की भी लिक्विडिटी लेके, तो हम बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं लंदन के हाई तक फर्स्ट टारगेट, एशिया हाई सेकंड टारगेट, ठीक है। या लंदन का हाई लिया तो फिर लंदन लो फर्स्ट टारगेट, एशिया लो सेकंड टारगेट, ठीक है। और हो सकता है कि न्यूयॉर्क भी जो है ना लंदन का लिक्विडिटी लेना एशिया, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बल्कि नेग्लिजिबल ना के बराबर होता है कि न्यूयॉर्क ओपन हो और कंसोलिडेशन करती रहे। न्यूयॉर्क लाजमी मूव देती है बड़ी, ठीक है। तो उसको ये नाम ने, अगर यहाँ पे न्यूयॉर्क ने भी मान के चले बैंक्स की छुट्टी और मार्केट ने कंसोलिडेशन ही किया, तो नेक्स्ट डे ओपन होगी यहाँ से और नेक्स्ट डे न्यूयॉर्क का हाई लेके रिवर्स होगी, या प्रीवियस डे हाई लेके रिवर्स होगी, या प्रीवियस डे लो लेके रिवर्स होगी, ठीक है। तो चीज़ों को आपने कंबाइन करना है, सिर्फ एक चीज़ पे रिलाई नहीं करना। यानी कि आपने सिर्फ डेली प्रीवियस डे लो का नाम सुना
तो अब जब तक प्रीवियस डे लो स्वीप नहीं होगी हम जो है ना एनालिसिस नहीं करेंगे। 4 आवर का लो देखो, 1 आवर का लो देखो, किसी सेशन का लो देखो, वीकली लो हाई कहाँ पे वो देखो, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, कौन कौन सी लिक्विडिटी पेंडिंग है, कौन कौन सी लिक्विडिटी अभी तक मार्केट ने ली है, कौन कौन, ये सारी चीजें देखेंगे तब आपको सारी आईसीटी समझ आएगी। आईसीटी इतनी भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उन लोगों के लिए जो उनको गलत तरीके तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैं खुद एक आईसीटी ट्रेडर नहीं हूँ, मैं वीएसआई ट्रेडर हूँ, लेकिन मुझे आईसीटी आती है। तो मुझे एक्सपीरियंस है इस बात का कि लोग जिस तरह आईसीटी को लेते हैं ना, वो उस बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। आप एक चैनल देख रहे होंगे, सबको पता होगा इसका, द इनर सर्कल ट्रेडर। ये माइकल का कॉन्सेप्ट है, पूरी की पूरी माइकल की फाउंडेशन है, लेकिन आपको माइकल की समझ नहीं आती, ठीक है। मैं जो है ना तकरीबन 2 साल से उसको देख रहा हूँ, ठीक है, और मुझे उसकी समझ भी, लेकिन मोस्टली लोगों को उसकी समझ नहीं आती। एक तो ये कि माइकल जो है ना जब शुरू हो जाता है तो वो 4 4 घंटे सिर्फ मोटिवेशन देता है और फिर जो है ना चार्ट पे आ जाता है। तो उससे जो है ना कुछ लोग बोर होकर दरमियान में स्किप कर जाते हैं, इस वजह से लोगों को आईसीटी की जो है ना समझ नहीं आई है, ठीक है। तो आईसीटी बहुत आसान स्ट्रैटेजी भी है, बहुत मुश्किल स्ट्रैटेजी भी है, इसको आप आसान बना सकते हो। जो मैंने ये आपको स्ट्रैटेजी बताई, इसी को यकीन माने आप सिर्फ, मैं कहता हूँ आप इस तरह 2 महीनों तक, 3 महीनों तक कंसिस्टेंटली आप इसको कर लें। अगर आप इससे पहले कुछ और ट्रेड नहीं करो, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल और दिक्कत आ रही है, आप इसी पे स्टिक रहें, इसी को ट्रेड करें और बहुत डीप डाउन एनालिसिस करें। चार्ट को जितना टाइम आप दे सकते उतना दे दें। हम क्या करते, चार्ट पे आते सिर्फ अगर हमें 15 मिनट की बुलिश फेयर वैल्यू गेप नजर आई, हम कहते कि भाई इस मार्केट में तो इससे जाना ही है ना, ठीक है। लेट सपोज में कोई गधा आया और उसने जो है ना सिर्फ पहली मर्तबा में ये 3 मिनट की फेयर वैल्यू गेप देख ली, और उसने इसी से जज कर लिया कि भाई मार्केट जो है ना वो आई है। अच्छा, हम कल ने जो है ना मीटिंग में पढ़ा था कि अच्छा मार्केट जो है ना फेयर वैल्यू गेप से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे यहाँ से ट्रेड कर लेगा, एफईजी के नीचे एसएल रखेगा, बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, उसका एसएल हो गया, फिर वो ब्लेम करेगा कि ये क्या यार, यार तो वर्क ही नहीं करता। और हमें क्या लग रहा था, जब हम बिल्कुल टॉप से डाउन आ रहे थे तब हमें लग रहा था कि ये तो एक रिट्रेसमेंट है, मार्केट ने तो इधर इधर आना है। तो जब आपको पता हो कि मार्केट ने इधर आना है तो फिर आप कभी भी इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सारा कॉन्फ्लुएंसेस इधर ही जमा हुए और आपने इधर से ही बाय करना था। तो कभी भी या फिर इस फेयर वैल्यू गैप से और इस फेयर वैल्यू गैप से या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय करने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ है, इसको आप जो है ना बैक टेस्ट कर लो, इंशाल्लाह फिर इस पे आपको जो है ना अच्छी रिजल्ट्स मिलेगी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना अनम्यूट करता हूँ, तो जिनके जो जो क्वेश्चन हो तो फिर आप जो है ना 1 बाय 1 करके अपने अपने क्वेश्चंस पूछ लेना, ठीक है। मुझे 1 सेकंड का टाइम दे। हम्म। जी जी, रिकॉर्डिंग डाल दी, किधर गया अनम्यूट। अच्छा चलिए जी, सबसे पहले जिन लोगों का हैंड रेज है वो 1 बाय 1 करके जो है ना क्वेश्चन पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी डे का एफपीजी था। हाँ जी। हमने मैं जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करता हूँ, डे वन का डे का एफपीजी था, इस पर मैंने देखा एच वन हम्म, में मार्केट आई और एच वन में इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, और जो अच्छा। एफपीजी बनी है हम्म, 5 मिनट में फिर चला जाता हूँ। 5 मिनट में अगर एफपीजी उस एच वन के एफपीजी पर आती है मार्केट 5 मिनट में, तो फिर हम्म। 5 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट पर मैं एंट्री ले लेता हूँ। तो सर पूछना ये था, ये ज़रूरी है कि मतलब 5 मिनट में भी हम देखें, फिर 3 मिनट में भी हम CISD होता हुआ देखें और फिर जाके एंट्री लें? देखिए, आप इसकी बात कर रहे हैं ना जो अभी अभी बनी थी। जी जी। देखिए, अब अगर डेली फेयर वैल्यू गैप आपको नजर आ गया ना, और फिर आपने 1 आवर पे जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मिला और IFEG मिली, तो 1 आवर तो चूंकि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, तो अगर उसके इन्वर्जन में या फिर उसकी POI में मार्केट आती है तो फिर तो लाजमी है कि आप मजीद जो है ना 15 मिनट में या 5 मिनट में जाए। लेकिन अगर 5 मिनट या 15 मिनट आपको दोबारा CSD देखने को मिली और फिर जी उधर आपने एंट्री डायरेक्ट भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि फिर आप 1 मिनट में जाए। वन सही। मिनट में फिर हम सिर्फ एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस के लिए जा सकते हैं, यानी कि जिनको
काफ़ी पेशेंटली जो है ना बहुत एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होती है, तो वो सही। जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप M15 आपको अपना लास्ट टाइम फ्रेम भी रख सकते हैं। शर्त ये है कि अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, तो फिर ज़रूरी है कि आप नीचे जाओ मज़ीद, लेकिन अगर सर स्टॉप लॉस एक सेफ आ रहा है, फिर ठीक। जी जी, सर, 1 मिनट के लिए आप यूरो खोलेंगे प्लीज़? हाँ जी। हुँ, क्योंकि मैं यूरो ट्रेड कर रहा हूँ कई दिनों से। इसको H1 पर जी, सर लेकर जाइएगा, कहाँ पे? H1 पे। H1, अच्छा, जी। सर इसको ज़ूम आउट करें ज़रा, ये हुँ, छोटा चार्ट कर दें। ये देखें सर, ये जब ये यूरो है, यूरो USD जी, जी, H1। मनार। ये जस्ट 1 मिनट, मेरे पास ये कौन सा शो हो रहा है? अ, हाँ जी, यही है। हुँ, सर तो यहाँ से देखें ना, जब हम देखते हैं, ये अभी यहाँ पे H1 पे तो हमें बुलिश नज़र आ रही है, लेकिन जब जी। हम डेली पे देखते हैं ना सर, वहाँ पे नीचे को जा रही है मार्केट। मैंने एक्चुअली ये चीज़ पूछी थी कि अब हम किस चीज़ बुलिश हैं या बेरिश हैं? डेली पे मतलब जैसे आप ये आपने कह रहे हैं कि ये एवरेज जो टोटल मार्क किया मार्केट था ना नीचे आ रही है? डेली का, तो 아, उससे आप देखें कि मार्केट टोटली जो है ना वो नीचे जा 마, रही है। 스포버드 어디서 मंथ 가왔다. का उसने 루이바, पहले हाई 스포때. लिया था, খাওয়া হলো कंटिन्यूसली প্লেট नीचे जा रही है। वही माइक बंद হ্যাঁ এখানে करके। বোঝা যায় কাজে খাইবে কি করবি আমি ডাকছি না কারণ হচ্ছে আমার ফোনে একটা ক্লাস হতেছে हाँ जी, चलें। अच्छा, आप इसकी बात करें ना कि ओवरऑल मार्केट बेयरिश आ रही है और ये एक रिट्रेसमेंट है। हेलो, हाँ जी, अब कौन बोल रहा था इससे? सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है। आ रही है, बोलें। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। जी। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन है? भाई दरमियान में जो हो गए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हाँ मेरे सर, आप थोड़े से मुझे कह रहे दो हैं? क्वेश्चन अयाज हैं। बात कर रहे हैं। जी, जी, अयाज बोले। आप इसकी बात कर रहे थे ना, इस बेयरिश मूव की पूरा डेली में। आपका शायद कनेक्शन ठीक नहीं है। जी, दूसरा कौन बोल रहा था? सर मैं बात कर रहा था। जी, जी, मैं करूँ सवाल सर? बोले, बोले। सर मेरी दो छोटे से क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी आपका टाइम लूँगा। जी, सर एक तो ये है कि जब बुलिश स्ट्रक्चर हो रहा है तो उसमें मार्केट हायर हाइज बना रही है या जो भी है, तो मैं उसको अक्सर M5 में देख तो मार्केट ब्रेक का स्ट्रक्चर कर रही होती है। तो क्या M5 में जब मार्केट बिलिश होती है, मतलब बिलिश तो नहीं, मतलब जब रिट्रेसमेंट लेके इंड्यूसमेंट के नीचे किसी पीओआई में आती है, तो उसमें एंट्री सेफ है या उसको हम उस पीओआई को हम ना कंसीडर करें, और अगर कंसीडर करना चाहें तो फिर उसमें कंफर्मेशंस क्या होगी M5 में अगर इंड्यूसमेंट के नीचे वो पीओआई में आती है? तो अगर हम मतलब छोटे टाइम फ्रेम एंट्री लेना चाहें H1 के इसमें, या फिर हम सिर्फ H1 की पीओआई को कंसीडर करें हैवी इसके मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छे सेटअप के लिए। एक तो ये सर सवाल था, अगर आपको समझ आई है मेरी बात तो। जी, ठीक है। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि सर M5 में अगर मैं एंट्री लेना चाहता हूँ इंड्यूसमेंट के नीचे किसी पीओआई में, और स्ट्रक्चर भी बुलिश ही और मैं भी बुलिश की तरफ ही लेना चाह रहा हूँ, तो उसमें मैं M5 में क्या कंफर्मेशन देखूँ कि मैं M5 में एंट्री ले लूँ उस पीओआई में? यही जो CISD है इसको देख के वहाँ पे भी CISD और इसका MSS का वेट करूँ तो वो कंफर्म हो सकती है एंट्री? जी, बिल्कुल, अगर आप 1 आवर की पीओआई को ट्रेड करते हैं ना, तो फिर आप सबसे पहले आ जाओ 5 मिनट पे। ठीक है, 5 मिनट में फिर आप कम से कम CISD का लाज़मी वेट करें। हो सर सकता अगर है कि फाइव मा जी, सर मैं ये चाह रहा था कि मैं मतलब बुलिश है स्ट्रक्चर, अगर छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेना चाहूँ, M5 में लेना चाहूँ, और उसके मैं M5 के बीरिश इसमें रिट्रेस इसमें क्या कहते हैं इंड्यूसमेंट के नीचे अगर पीओआई में एंट्री लेना चाहूँ, M5 को कंटिन्यू करना चाहूँ, तो उसके लिए मैं मतलब है छोटा टाइम फ्रेम, मतलब वो इतना शायद सिक्योर भी नहीं है, तो क्या उसकी सिक्योरिटी पीओआई में ये है कि मैं उसको उसी M5 में ही उसको देखूँ अपना
बिल्कुल। उसकी M5 की PY है तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आप M5 में ही CISD देख लें। एनीवे आप ठीक है दोबारा M3 में या फिर M1 में भी जो है ना उसकी CISD देख CISD सकते हैं, ठीक है। या ठीक अगर है सर, M5 की PY है तो 1 मिनट ठीक पे है तो फिर आप लाजमी जाए और कम ठीक से है कम वहाँ पे CISD का वेट करें, ठीक है। और दूसरी बात ये देखें, CISD के साथ साथ मैं अब एक और ट्रिक बताऊँ, ये काफ़ी जी सर। अच्छा काम भी करते हैं और ज़रूरी भी है। वो ये है ना कि जब CISD हो रही हो ना तो उसमें लाजमी, अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल इस तरह बेरिश आ रही है, लेट सपोज, भूल जाओ कि कौन सा टाइम फ्रेम है, अगर मार्केट बेरिश आ रही है तो सर बेरिश आते आते अगर बुलिश PY में मार्केट आ गई और आप अभी बुलिश की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सर लाजमी एक बेरिश फेयर वैल्यू के फेल हो जाए। तो IFVG, जब, ठीक है, मैं समझ गया हाँ, आपकी बात, मैंने सुना सारा हाँ लेक्चर जी, हाँ जी, IFVG हो जाए। ठीक है ठीक है। सर, ठीक तो है लेट सपोज ये ऑरेंज जो मैंने मार्क कर दिया, अगर ये 5 मिनट की PY है और ये आप वन सर। मिनट पे स्ट्रक्चर देख रहे हो तो उसका सर भी यही हाल होगा कि बेरिश फेयर वैल्यू फेल हो जाए, ठीक है। और सर CISD समटाइम्स क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि CISD ऊपर है बहुत, जी ठीक है, वो वहां पे जाके हो गई, डन हो गई। तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर आप ज्यादा इंश्योर है कि भाई हाँ मतलब इधर से मार्केट बुलिश ही हो सकती है, तो फिर जैसे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट होगी उसी के टच सर पे आप CISD से भी पहले एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है। तो बेहतर जी बात यह जी है कि हम सर, CISD का वेट करें। हाँ जी। मैं ये बात समझ गया था। अच्छा सर, एक और सर छोटा सा क्वेश्चन है। अभी जी आप बता रहे थे कि मतलब H4 या डेली का हम जो बायस देख रहे होते हैं, फर्ज करें कि H4 बुलिश है, हमारा बुलिश स्ट्रक्चर है, और उसमें मार्केट ने ऊपर से जाके रिट्रेसमेंट लेके उसकी मतलब जो कैंडल थी H4 की, उसको नीचे मतलब इन्वर्ट कर दिया जाए, उसने जिस तरह आप लिक्विडिटी H4 की लेकर बीरिश साइड पे आ गई, तो लाजमी बात है कि उसमें जो छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे वो तो इन्वर्ट हो जाएंगे बीरिश साइड पे ना, मतलब M5 और M15 जी शायद बीरिश हो जाएंगे उसमें। तो तब भी हम मतलब अगर स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है तो फिर भी हम रिवर्सल की एंट्री तो प्लान ना करें, हम तो फिर भी नीचे बाई की एंट्री को प्लान करें ना, बिल्कुल। सेफ साइड के अगर लिए, अगर आप, स्ट्रक्चर हाँ जी, बुलिश है हमारा। अगर हायर टाइम फ्रेम पे बाय साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग है ना तो फिर कभी भी हमने सेलिंग नहीं करनी होती। हायर टाइम फ्रेम पे जब भी जी मार्केट, जैसे यहाँ पे आपको सामने चार्ट पे ही नजर आ रहा है कि भाई जी जी ये हायर टाइम फ्रेम है, इस पे मार्केट ने सेल साइड की सारी लिक्विडिटी ली हुई है, यानी कि अभी जितना पोर्शन आपका चार्ट का नजर आ रहा है इसी को देख ले सर, कि मार्केट ने ये सारी की सारी सेल साइड लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम की ली है, ठीक है। ठीक है, और अभी जो है ना वो जो बाय साइड लिक्विडिटी है और ये जो लिक्विडिटी है और ये जो लिक्विडिटी, ये सारी क्या है, पेंडिंग है, ठीक है। सही है, तो फिर हमने सही यहाँ है। पे लॉन्ग टर्म के लिए सेल नहीं देखना, सेल आप देख सकते हैं ये क्योंकि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है तो इसकी जो जी रिट्रेसमेंट भी होती है वो पूरा दिन मार्केट बेरिश रहता है, तो उसमें हम सेलिंग देख जी सकते हैं इसी डेली के ही किसी बेरिश PY से। और उसमें भी जब मार्केट, लेट सपोज ये बेरिश PY है, यहाँ पे मार्केट सर, आया प्रीवियस डे का हाई लिया तो फिर सर हम सेलिंग देख सकते हैं प्रीवियस डे के सिर्फ लो तक। ये नहीं कि आपने इस तरह कर लिया, यहाँ पे आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस और टारगेट आपने पूरा इधर ही रख लिया, ऐसा नहीं करना, लॉन्ग टर्म सेलिंग नहीं करनी, यानी कि हम ठीक है। टोटल बुलिश रहेंगे जब तक वो हाई अचीव नहीं होती हायर टाइम फ्रेम, पेंडिंग लिक्विडिटी को देखना है। तो सर ये जो स्ट्रक्चर रिवर्स हो जाता है तो मतलब हम कब से, अब छोटे सबसे पहले M5 रिवर्स होता है, मतलब स्ट्रक्चर अगर एक बुलिश है तो जी मतलब उसको हम कब कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं अब ये ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा टोटली, क्या मतलब M5 तो पहले पहले कर जाता है, जिस तरह आप अब ये बुलिश दिखा रहे हैं मुझे कि हमने तब तक वो नहीं करना जब तक वो लिक्विडिटी डाले, तो हम किस लिक्विडिटी का वेट करें स्ट्रक्चर रिवर्सल के लिए, कि वो अब स्ट्रक्चर हम ये समझे कि अब यहाँ से अगर इसकी लिक्विडिटी जिसने ले लिया तो अब ये लंबा स्ट्रक्चर रिवर्स करेगा, उसके लिए सिर्फ मतलब दो वीकली तो करें। तरीके हैं, वो ये ना कि अगर मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम की सेल साइड लिक्विडिटी ली, ठीक है, तो उससे पहले मार्केट बेरिश थी, यानी कि यहाँ पे तो ये तो हाई टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे मार्केट टोटल बेरिश थी इधर, जी सर, ठीक जी है। सर, अब हमें इस पॉइंट पे कैसे पता चलेगा कि मार्केट बुलिश होगी या नहीं, तो इसकी बेस्ट कंफर्मेशन ये कि एक तो हायर टाइम फ्रेम की एक बेरिश सबसे करीबी जो फेयर वैल्यू है वो फेल हो जाए, तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है, ठीक है। दूसरा जो इंडिकेशन होता है वो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे मिलेगा, वो होता है सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या फिर M5 का जो SMC का ट्रेंड होता है उसका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, ये 1 आवर है तो 1 आवर जी का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जो कि इधर हो रहा है यहाँ पे। वो सर वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर H1 बुलिश है या जो भी है, अगर ये जैसे रिवर्सल एक होता है तो उसमें भी छोटे टाइम फ्रेम जो है ना वो स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर जाते हैं, अगर वो कोई H1 की लेने जा रहा है या M4 की लिक्विडिटी लेने जा रही होती है मार्केट, तो उसमें भी छोटे स्ट्रक्चर तो शिफ्ट हो जाते हैं, जिस तरह M5 है हम्म। सबसे पहले, M15 भी शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जब वो बड़े इसके POI में जाते हैं तो फिर वहां से दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। बात ठीक है कि बड़ा टाइम फ्रेम जिस तरह H1 है, ये D1 है, उसका अगर मतलब FVG फेल होता है तो इसका मतलब ये है कि तब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज्यादा हैं। हम्म। तो शिफ्ट मतलब आप किसको कहते हैं कि सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो या फिर जो SMC का स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो।
सर सर एसएमसी का ही बात कर रहा हूँ कि जैसे अगर कोई मार्केट जब स्ट्रक्चर रिवर्स करना चाहती है, छोटी रिट्रेसमेंट भी लेना चाहती है, तो H1 की भी रिट्रेसमेंट है, तो उसमें भी अक्सर H5 को मैंने देखा, M5 को वो अपना MSS भी करके स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर देता है, तो वो बीरिश हो जाता है। जब नीचे वो H1 के हायर POI में आती है दोबारा, तो हमें वहाँ से वो दोबारा स्ट्रक्चर भी शिफ्ट मिल सकता है, CISD भी मिल जाती है, ताकि वो दोबारा ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए बुलिश साइड पे। तो ये भी हो जाता है अक्सर। ठीक है। मतलब जैसे सर H1 है ना, बुलिश जा रहा है, तो अब जब H1 ने नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट लेनी है अपने POI की तरफ आने के लिए, तो उस वक्त M5 जो है अक्सर मैंने देखा है कि वो अपना ट्रेंड यानी कि स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है ना, वो शिफ्ट कर जाता है। 15 तो नहीं करता, लेकिन M5 कर जाता है। फिर जो H1 के POI में मार्केट आती है, तो वो दोबारा या तो MSS करता है वहाँ से, या फिर दोबारा अपना स्ट्रक्चर बुलिश भी कर लेता है। अगर मैं सर दो दो उसमें जो है ना इसकी अच्छा, मार्किंग करता हूँ। आप इस तरह से कह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका पहला ट्रेंड बुलिश है, लेट सपोज वो बुलिश जा रहा है, ठीक है, H1 की तरह, जी सर। हाँ जी, और मार्केट ने इस तरह यहाँ पे आके प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई, ठीक है, जी आप जी यही कह रहे हैं, और फिर जी, यहाँ यहाँ पे पे कोई POI पड़ी हुई थी जी जी बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें आ गई, तो यहाँ से ये दोबारा बुलिश हो गई। जी जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। हाँ जी, देखो, तो सिर्फ प्रीवियस SMC अगर आप करते हो तो फिर तो सिर्फ प्रीवियस हाई पे मार्केट बेरिश नहीं होगा ना, यानी कि 1 आवर का तो फिर तभी होगा जब 1 आवर का ही हायर लो ब्रेक हो। जी जी, वन का नहीं होगा सर, लेकिन M5 अक्सर हो जाता है यहाँ पे। हाँ, तो M5 बेरिश हो जाए तो आप फर्स्ट POI जी तक सेलिंग कर सकते हैं, कोई नहीं, जी, बिल्कुल काउंटर ऐसे कर ही है। सकते। हाँ जी, फिर जब इस पे बड़े टाइम फ्रेम की बुलिश POI पे आ जाए, फिर आप दोबारा M5 पे देखिए, अगर M5 ने फिर से बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया तो फिर आप बुलिश हो बिल्कुल जाएंगे ऐसे ही है। दोबारा। वो सर मेरा ये था कि मतलब हमें मतलब क्योंकि सबसे पहले जो छोटे टाइम फ्रेम जो होते हैं वो ये रिवर्सल करते हैं ना, तो जी लेकिन हमें ये नहीं आइडिया होता कि अब ये टोटली ट्रेंड चेंज हो गया, कि H1 भी इसमें टूटेगा, M4 मतलब H4 भी टूटेगा, ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मतलब क्या वीकली अगर स्वीप हो जाए तो हम वो कर सकते हैं कि इसमें H1 भी टूट सकता है और H4 भी टूट सकता है इस साइड पे। वो ऐसा है ना, फिर अगर फॉर एग्जांपल ये वीकली का कोई कैंडल है, ठीक है, और जी दूसरी सर, कैंडल ने वीकली का हाई लिया, बिल्कुल ठीक है। और उसने हाई लिया और साथ में वीकली का ही या फिर लेट सपोज मंथली का ही किसी PDRA में टैप कर दिया है, ठीक है, तो फिर जी वीकली मोस्टली अपने लो को टारगेट करती है, लेकिन अगर वीकली का लो जो है उससे ऊपर ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम्स के हायर लोस पड़े हुए होंगे, सर। तो ज्यादा चांस है कि भाई ये यहाँ पे मार्केट इसको बेरिश, क्योंकि मार्केट का टारगेट फिर ये रहेगा, और जब मार्केट इधर आएगी तो जाहिर है कि ये तो ब्रेक ही हो जाएंगे, जी अच्छा तो सर, ये फिर चीज़ इसका आपको मैंने, एडवांस। जी अगर आप सिर्फ एक मिनट देखें, USD कैड को देखें, तो इस वक्त सेम उसका जो फ्रैक्टल है वो जो है ना अपने आप को ना उसने शिफ्ट कर रहा है, वो है बीरिश इस वक्त। यूरो USD कैड बना। सर, तो वरना तो इसको देख लें। हाँ जी, अच्छा मैं थोड़ा सा RSI की ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें तो ऊपर इंड्यूसमेंट के बाद अब ऊपर जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, या इसके फेल होने के चांस इसलिए हैं कि क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे H4 का भी जो है ना नीचे से लिक्विडिटी ले लिया, H1 की D1 की भी लिक्विडिटी ली है। तो मैंने अक्सर यहाँ पे देखा कि ये H1 का जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको फेल कर जाती है मार्केट फ्रैक्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेरिश क्योंकि बेरिश H4 ऑर्डर भी ब्लॉक को। नहीं। जी जी ऐसे ही है सर। इसमें अगर हम्म, आप RSI को देखें और H4 को देखें, तो उसने भी नीचे से ना लिक्विडिटी ली हुई है, D1 ने भी लिक्विडिटी ली हुई है यहाँ से, हम्म। D1 के POI में भी है मार्केट। हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर इसका जो है सर वो बीरिश है। ये मार्केट ने ये डेली का फेयर जी जी वैल्यू सर, BFP टैप कर दिया है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि सर इसका अच्छा, स्ट्रक्चर बीरिश है, हाँ स्ट्रक्चर जी, बीरिश ठीक है। है। अब देखिए, और स्ट्रक्चर तो लोअर टाइम फ्रेम का भी बेरिश है और हाई टाइम फ्रेम का भी बेरिश है, ठीक है। जी सर बीरिश है। अब यहाँ से बुलिश जो रिजेक्शन आएगी ना, तो वो जी अच्छी खासी रिजेक्शन हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल मार्केट अपने बिल्कुल। प्रीवियस डे हाई तक को भी टारगेट, तो हाई से नीचे नीचे जितने भी 1 आवर के और इससे छोटे टाइम फ्रेम्स के बेरिश POIs होंगे उसने फेल होना, छोटा जी छोटा सर। उससे मार्केट सेल साइड की रिजेक्शन देगा, टारगेट वही है। यार 4 आवर पे फिर जी, देख ले, तो ये 4 आवर देखें में यहाँ भी ऐसा ही से किया, बल्कि 4 आवर ने अपना टारगेट भी बिल्कुल। कंप्लीट कर दिया, जी प्रीवियस बिल्कुल 4 आवर ऐसे का लो लेके हाई ही। ले जी लिया। सर। अब देखिए इसमें ये फेयर वैल्यू गया, फिर फेल हो गया, जी ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। हाँ जी, फिर तो उसके मतलब बाद इंड्यूसमेंट के ऊपर वाले, जो इंड्यूसमेंट के ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है उसको भी फेल करती है। मैंने इसमें काफी दफा मतलब मैंने नुकसान किया है, लेकिन अब थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि जब तक बड़ा टाइम फ्रेम कंप्लीट नहीं होता तो तब बिल्कुल, तक। HTF जब तक उसके साथ LTF के साथ कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा, छोटा टाइम जी फ्रेम फिर किसी काम का नहीं होता। जी, ये यहाँ पे हालांकि स्ट्रक्चर भी इसका बीरिश है, लेकिन यहाँ पे वो फेल हो जाता है। मैंने इसमें काफी हाँ वो जी, किया है। बस आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या है। अगर मैं कहूँ कि मार्केट का ये नेक्स्ट टारगेट है, तो इसके नीचे नीचे बेशक हजारों बुलिश POIs हो, उसने फेल ही सर होना है, जी उसने बिल्कुल फेल सर ही ऐसे होना ही है, है। ठीक है, क्योंकि आपको बायस का पता होगा तभी
मैं कहता हूँ बायस बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। जी चलिए जी, सर थैंक नेक्स्ट यू सर, क्वेश्चन। थैंक यू। ठीक है, वेलकम जी। कोई और? हेलो सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हेलो। जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बाइस के सर आपने जैसे बताया सर, तो आप बता सकते हैं सर इसमें इनवैलिड कब हो जाता है? जैसे बाइस वैलिड मानते हैं आप, फिर इनवैलिड कब हो जाता है कि जैसे कि हम इग्नोर करते हैं कि हाँ इस पर देखिए, ट्रेड नहीं बायस करना है? बायस कभी, हाँ, बायस कभी इनवैलिड नहीं होते, क्योंकि बायस कोई मॉडल या कोई स्ट्रेटेजी या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, जो इनवैलिड। मैंने आपको बता दिया कि बायस जो है ना, अगर इस तरह एक बुलिश मूव है, ठीक है, और ये हायर टाइम फ्रेम का है, पहली बात कि ये हायर टाइम फ्रेम का है और इसमें कोई बुलिश पीओआई भी है, तो अब अगर मार्केट आती है और इस बुलिश पीओआई में टैप करती है, तो दो रास्ते होते हैं, या तो मार्केट इसी पीओआई से बुलिश हो जाएगा और अपना जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगी उसकी तरफ जाएगा, तो फिर आपके बायस बुलिश रहेंगे। कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने वो लेना है? लोअर टाइम फ्रेम पे आप आके, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था गोल्ड का, 4 आवर देखो, प्रीवियस लो लिए, जी लिए, 1 आवर का देखो, लो लिए, डी होगी, CISD, फिर सारे कन्फ्लुएंसेस जब यहाँ पे अलाइन कर गए, काफ़ी सारे इवन के M3 तक, तो फिर हम उसको डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं, लेकिन टीपी वहाँ नहीं रखनी। हमने छोटी छोटी ट्रेड्स लेके, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, फिर मार्केट को रिट्रेस करने दिया, फिर एक और बुलिश ट्रेड, फिर ऐसे करते करते वहां तक पहुंच गए, तो आपके बायस बुलिश रहेंगे। और अगर मार्केट ने सर डायरेक्टली जैसे सेल आपके वेव के नीचे क्लोज कर दी, जी जी, सर मैंने जैसे आपकी बोलिए। बातें मैंने अभी टोटल पूछा, तो मुझे मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जैसे मैं अपना एक अलाइन किया हूँ आपकी बातों से कि पहले सर HFT ट्रेंड को हम अलाइन करेंगे सर, फिर लिक्विडिटी हाँ जी, टारगेट को मतलब अलाइन करेंगे, फिर प्रीमियम डिस्काउंट को सेशन को, तब जाके सर बाइस, उसके बाद देन एंट्री करेंगे ना सर? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ सर, बस यही पूछना था सर, कुछ ठीक ज़्यादा है, क्वेश्चन नहीं। थैंक यू सर। जी जी, सही है। हाँ जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन हाँ सर, बीटीसी का चार्ट ओपन करें। जी, एक सर बंदा बात बीटीसी बीटीसी का चार्ट ओपन करना सर। हसन भाई एक मिनट यार, बस मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन। जी, फुरकान बोले। सर मेरा क्वेश्चन ना सेकंड क्लास लेक्चर से है कि जब आपने पढ़ाया था ना शॉर्ट टर्म हाई लो और हाई लो और लॉन्ग टर्म हाई लो, मैंने इसके रिलेटेड ना यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। आपकी आवाज़ थोड़ा ब्रेक हो रही है, दूर दूर से आ रही है, तो अगर आप अपना माइक ठीक करें। मैंने ना उसके रिलेटेड ना थोड़ी सी वीडियो देखी थी यूट्यूब से, तो उसमें ना ये मुझे एक डाउट हो रहा था, लॉन्ग टर्म जो हाई लो था ना वो मार्क करे थे हाई टाइम फ्रेम के जो पीरियड में जब टैप होता था ना, तो उसको इंटरमीडिएट टर्म हाई लो मार्क करे, उसको डायरेक्ट ना लॉन्ग टर्म हाई लो मार्क करे, तो क्या हम ऐसे भी मार्क कर सकते हाँ जी, मार कर सकते, क्यों नहीं, ऐसे तो आप मार कर सकते। हैं कि उसके लेफ्ट राइट पे जी, इंटरमीडिएट टर्म हाई लो नहीं है, उसको हाँ जी, डायरेक्टली लॉन्ग टर्म हाई या लो मार्क करे? बिल्कुल मार कर सकते, बस आपने सिर्फ ये देखना होता है कि उसके दोनों तरफ जो है ना वो इंटरमीडिएट टर्म जो है ना बन चुके हों, ठीक है। अगर अभी तक एक तरफ बनी हुई है लेकिन दूसरी तरफ बनी नहीं है, तो फिर तो मार्क नहीं कर सकते, लेकिन अगर दूसरी तरफ भी बन गई है प्रॉपरली, तो फिर आप मार्क कर सकते हैं। हाँ जी, दूसरा कौन बात कर रहा था? हाँ, अस्सलाम वालेकुम फहद भाई। वालेकुम सलाम। हाँ फहद भाई, बीटीसी का चार्ट ओपन करना है, एक मिनट। BTC, भाई मैं तो क्रिप्टो का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट चलते हैं, बोले। 4 आवर ओपन करना फहद भाई। 4 आवर, जी। फहद भाई, इस पे 15 मिनट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो है बुलिश। अभी 15 मिनट के अच्छा। ऊपर इसने जो है ना वो इंड्यूसमेंट उठा ली है, लेकिन अभी हम्म, इसने हम्म। इसने अभी 3rd आवर का रिवर्सल दिया है, तो इसमें अभी जो ऊपर IFVG पड़ा है, तो हम टारगेट मतलब ऊपर वाला हाई करेंगे या IFVG टारगेट टारगेट करेंगे? कहाँ पे, 4 आवर पे या 15 मिनट पे? आ, इस पे 3 आवर की CISD मिली है फहद भाई, 3 आवर और की? और 1 आवर पे MSS भी हुआ है। और 4 आवर के मार्केट फेयर वैल्यू गेप में थी, हाँ। हाँ जी, 4 आवर के। हाँ, तो फिर आप देख लीजिए, एक्सट्रीम लेवल पे आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये वाला। जी नहीं, मैं मेरा सवाल ये है फहद भाई कि मतलब जो टारगेट होगा वो IFVG होगा या मतलब हाई जो हाई पड़ा है वो होगा? उस हाई की बात कर रहे हैं। हाँ जी, इस हाई की। अब देखिए, आपके बाईस वहां तक बुलिश हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मेरे बाईस वहां तक, लेकिन सिर्फ एक ट्रेड की टीपी आप यहाँ पे तो नहीं रख सकते ना। आप ये कह सकते हो कि भाई यहाँ तक मेरे बाईस बुलिश हो सकते हैं,
जी ठीक है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि एक ही ट्रेड की टीपी आप डायरेक्टली वहाँ पे ऑल टाइम हाई पे रख दें। ये मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई भी है ना बीटीसी का। नहीं नहीं फात भाई, ये तो 15 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अच्छा अच्छा, हाँ जो भी हो, लेकिन फिर भी वो काफ़ी दूर है। ठीक है, तो हम सिर्फ एक ही ट्रेड की जो है ना टारगेट वहाँ पे नहीं रखें। मतलब अगर आप यहाँ से बुलिश एंट्री प्लान करें तो फिर ये हाई आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट, फिर मार्केट को रिट्रेस करने दे, रिट्रेसमेंट पे एंट्री। आपको सिर्फ इतना पता होगा कि मेरे बायस यहाँ तक है। अगर आपको ये पता चला कि आपके बायस यहाँ तक है तो वहाँ तक फिर रिट्रेस करते करते आप एंट्री ले। लेट सपोज आपने एक ट्रेड की टीपी यहाँ रखी, हिट होगी, मार्केट को रिट्रेस करने दे, किसी पीवाई में आ गई, फिर एंट्री ली, उसका भी ये टारगेट होगा टीपी, उसका भी ये टारगेट, इस तरह करते करते आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ओके फात भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ नेक्स्ट कोई? थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा सर फात सर अस्सलाम आप वालेकुम। 1 मिनट। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर 4 आवर का कोई पीडीआर है तो हम लोग 5 मिनट में उसको चेक कर सकते हैं एंट्री कंफर्मेशन, या हमने 15 मिनट पे ही चेक करनी? बिल्कुल 5 मिनट में भी कर ले, 15 मिनट में भी कर ले, ठीक है, दोनों में कर। सबसे पहले 15 मिनट में जाए, अगर 15 मिनट में CISD दूर है तो फिर 5 मिनट में जाके देखे, 5 मिनट में अगर हो गई तो वहां से आप एंट्री प्ले करें। अगर उसके बाद M15 की भी CISD हो गई तो फिर आप अपनी एंट्री पे मुतमईन भी हो सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर मतलब रिस्क को मैनेज करना जानते तो फिर आप इवन की दूसरी एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। तो आप दोनों को देखें, सबसे पहले 15 को देखें, उसके बाद 5 को देखें। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकता, कि जैसे आपने बताया एक्सटर्नल लिक्विडिटी, मैं उसको होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, मतलब फिर वो ब्रेक इवन मेरा हिट कर देती है। कि इसका कोई तो लॉन्ग सोल्यूशन? होल्ड ना करें ना, मतलब एक तो ये कि आप पोटेंशियल पॉइंट से जो है ना एंट्री दिया करें, फिर ट्रेड होल्ड भी होगी। हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट बुलिश गई है और ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप, इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आया, सिर्फ थोड़ा सा रिएक्शन देती है, फिर ड्रॉप कर जाता है। तो हमने यहाँ से लेके इधर टारगेट रखा हुआ होता है। आप सिर्फ उतना टारगेट रखा करें कि आपका सिर्फ 1/3 अचीव हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। ठीक है, लॉन्ग टारगेट्स ना रखें, बड़ी बड़ी टीपी ना रखें। अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई छोटा एसएल रखो और बड़ी बड़ी टीपी रखो, तो बड़ी बड़ी टीपी तो हम रख लेते हैं लेकिन वो हिट नहीं होती। ठीक है, बेशक छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस होता है, बहुत बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने रखा हुआ होता है, उस पर हम फखर करते हैं कि भाई मैंने बहुत बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशियो लिया, लेकिन उसका फायदा नहीं है। आजकल के मार्केट कंडीशन में अगर मार्केट आपको 1:2 भी देती है ना, खुश हो जाओ। ठीक है, तो बड़ा बड़ा टारगेट ना रखें और टेक्निकली इमोशनली ट्रेड को बंद ना करें, डरते हुए या फिर ये सोचते हुए कि मार्केट इन्वर्ट हो जाएगी और ट्रेड को बंद कर दिया। टेक्निकली अगर आपको स्ट्रांग अपोजिट साइड की CISD मिल रही है, या फिर आप बाइंग में बैठे हुए हो और बाइंग जाते जाते, या चले मान लीजिए सेलिंग में बैठे हुए थे यहाँ पे, और सेल आते आते आपने सोचा कि भाई यहाँ पे तो मार्केट में एक बुलिश PY भी है जिससे मार्केट रिवर्सल दे सकती है, लेकिन फिर भी आप अभी ट्रेड को बंद ना करें। जब बुलिश PY में मार्केट आया, छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, कहीं CISD हुई, SMT हुआ, प्रीवियस डे लो लिया, प्रीवियस 4, अब तो मार्केट बुलिश ही जाएगी, सेल को बंद कर दो। तो बाय को फिर या लो या ना लो, लेकिन कम से कम आपका जो सेलिंग होगा वो क्लोज हो जाएगी, आउट ऑफ टेक्निकल्स, नॉट आउट ऑफ इमोशंस। ठीक है, तो फिर आपकी, और ये जो होल्ड होती है ना, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम वही हो सकता है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे एंटर होना है और कहाँ पे एग्जिट करना है। बाकी आप साइकोलॉजी को स्ट्रांग कर लें, डरना नहीं है, जरूरत नहीं है डरने की, तो फिर होल्ड हो जाती है। और सही जगह से एंट्री लोगे तो फिर होल्ड कर जाती है, मार्केट उसको फिर दे देती है रिवार्ड। मोस्टली न्यूयॉर्क में मेरा भी एक क्वेश्चन है, आप आप अगर थोड़ा जी सर, बोल। ये जो आपने आज ब्रदर मैं बहुत पूछना अच्छा चाह लेक्चर रहा था, था। इसमें थोड़ा हमारा ये क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन ये है कि इसके साथ हम VSA को कंबाइन कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं सर तो एक एग्जांपल दे सकते हैं प्लीज़? नहीं, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप VSA को भी कंबाइन करें, क्योंकि देखिए जब आप ICT की इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ना, और फिर उसके साथ VSA को भी आप कंबाइन करोगे तो VSA आपको सेल बताएगा और ICT आपको बुलिश बताएगी, तो फिर क्या करूँ। तो मैं आपको ठीक है यही जी। ऑनेस्टली यही सजेस्ट करूंगा कि VSA, ICT और SMC तीनों अलग अलग। अब SMC और ICT सेम है, सेम हो सकती है, लेकिन जो VSA है तो वो पूरी तौर पे डिफरेंट। अगर आपको VSA आती है तो उसको कंबाइन ना करें। अगर आप VSA पे प्रॉफिटेबल है तो फिर इन चीज़ों को छोड़े, ICT को छोड़े, फिर आप उसी पे ट्रेड करें, लेकिन कंबाइन नहीं करें। ICT और VSA को कंबाइन नहीं करें, क्योंकि वो दोनों ओके सर, बिल्कुल मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज है। ठीक है, तो इस वजह से। गॉट इट सर, थैंक यू थैंक यू। हाँ सर मेरा एक सवाल था सर, मैं वो काफी देर से वेट कर रहा हूँ सर। जी जी जी, वेरी गुड श्योर इवनिंग। बोले।
सर मैं एक्चुअली क्या है कि इस मीटिंग के लिए काफ़ी देर से वेट कर रहा था और मैं ट्रैवलिंग में भी था अच्छा और मैं अपना लैपटॉप का चार्जर भी भूल गया सर जिस प्लेस पे आया हुआ है, तो मैं अच्छा। चाह रहा था कि जल्द से जल्द मैं अपना क्वेश्चन पूछ लूँ। सर मैं स्क्रीन जी, शेयर कर सकता हूँ? क्वेश्चन क्या है आपका वैसे, पहले अगर वो कर सर लेते। मेरा क्वेश्चन यही था कि सर जो हायर लो अभी रिसेंटली मार्केट ने बनाया था गोल्ड में, है ना सर, एंड किस सर टाइम फ्रेम पे? उसने, ये सर गोल्ड के चार्ट पे सर, टाइम फ्रेम? सर टाइम फ्रेम 15, सर टाइम फ्रेम तो सर मैंने 15 मिनट पे सर सारा स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखा था, बट सर 15 मिनट सर आप पिन करें प्लीज। हाँ जी। सर, एंड सर थोड़ा सा बैक जाइए प्लीज। हम्म, हाँ सर, हाँ सर थोड़ा सा और हल्का सा, ठीक है। बस 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 सर यहीं पे सर, यहीं पे ये जो सर स्विंग बनी हुई है ऊपर से, जो ये विग बनी हुई है सबसे ऊपर वाला स्विंग, जी। हाँ ये वाला, बस बस सर थोड़ा सा जूम आउट कीजिए सर, थोड़ा सा जूम आउट, थोड़ा सा, ठीक। बस सर बस। सर इसके जो नीचे वाला जो स्विंग बना है सबसे लास्ट वाला, ऊपर से नीचे वाली स्विंग, ये सर, और सबसे जी। नीचे सर इस लेग की पूरी स्विंग लास्ट वाली, लोअर लो। हाँ सर, लोअर लो या हायर लो? ये सर लोअर लो है, उसके बाद सर स्वीप भी हुआ है ना, ये सर यहाँ पास इसके बगल वाली साइड वाली स्विंग सर। हाँ सर यहाँ पे, सर जैसे कि यहाँ पे मैं ये पूछ रहा था कि मार्केट ने ऑलरेडी सर वहाँ पे अपना हायर हायर हाई कंफर्म कर दिया है एंड हायर लो भी कंफर्म कर दिया था, है ना सर, बट इस स्विंग ने सर क्या किया है बाद में जाके कि सर जो पीछे के स्ट्रक्चर में सर फेयर वैल्यू गैप था, वहां पे सर हायर लो हायर स्विंग हाई स्विंग लो सर कंफर्म थी वहां पे, बट सर मार्केट ने क्या किया सर वहां पे उसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर दी, जैसा कि सर माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग हाई या लो होता है तो सर वहां पे मार्केट स्वीप करती नहीं है सर, बट सर यहाँ पे मैं बाय के ट्रेड के लिए बैठा हुआ था, बट वहां से स्वीप करके मार्केट फिर नीचे आने का बाय करने का मौका ही नहीं मिला सर वहां से मेरे को। आप एसएमसी की मतलब बात कर रहे हो, जो एसएमसी का स्ट्रक्चर मैपिंग है, या फिर आईसीटी? इस स्ट्रक्चर सिर्फ वो मैपिंग की जो बात कर रहा रिटेल हूँ। एसएमसी की, यस सर एसएमसी की बात कर रहा हूँ सर मैं। जिसमें मतलब इंड्यूसमेंट भी होता है ना? यस सर, सर इस चार्ट हाँ। के सर थोड़ा सा और पीछे जाएं सर प्लीज। हम्म, सर कैसा, हाँ सर बस ठीक यहीं है। पे सर, 50 मिनट जो है ना, ये वाली 50 मिनट। स्विंग, सर ये जो छोटा सा ऑर्डर फ्लो बना हुआ है ब्लैक कलर का, और थोड़ा सा ऊपर जाएं थोड़ा सा, नहीं नहीं इसी लेग में जहाँ पे कर्सर है आपका, नहीं नहीं यहाँ नहीं सर, राइट ये साइड में, और थोड़ा सा राइट, चार्ट को सर राइट पे ले जाएं, हाँ सर ये वाली, ये जो स्विंग बनी हुई है सर, हाँ सर ये ब्लैक वाली कैंडल, लंबी सी विक बना के जो बनी हुई है सर बीच में, इधर सर राइट साइड में, और सर ये राइट, और हाँ ये सर ये वाली स्विंग सर, सर हम्म, यहाँ पे जी। सर हायर लो और हायर हाई सर कंफर्म हो रहे हैं ना सर। नहीं, कैसे कंफर्म हो रहा है? हाँ सर अब वही चीज देखिए, मुझे पूछनी है आपके सर। पास तो इंड्यूसमेंट भी हो ना। आप देखिए, पूरी तौर पे मैपिंग नहीं की हुई है। और उसके लिए जो है ना, एसएमसी का जो होता है उसका तो आपने इंड्यूसमेंट भी लाजमी लेना होता है। ठीक है। तो अगर मैंने इसको अपना इंड्यूसमेंट लिया, अब जब इंड्यूसमेंट के नीचे मार्केट आएगी तब मेरा हायर हाई कंफर्म होगा, और फिर जब जाके हायर हाई के ऊपर मार्केट क्लोज करेगी, यानी कि वो हाँ जो सर, टॉप हाई होगा उसके ऊपर जब मार्केट क्लोज करेगी तो मेरा हायर लो कंफर्म होगा। सर मैं एक अब कैंडल बता रहा हूँ रिसेंटली। सर, आप वहां पे लेके जाएंगे सर, 14 तारीख, 14 अप्रैल 4 बजे की सर कैंडल है सर 15 मिनट पे। जी। हाँ सर, हम्म, यही वाली वो शायद कैंडल है, हाँ सर यस सर। जी जी। सर ये वाला जो स्विंग है मैंने मार्क किया उसको हायर लो, और जिस उसके ऊपर वाली जो स्विंग है ना सर जिसको इसने स्वीप किया है सर, उसको भी हायर लो मैंने मार्क ये किया, क्योंकि सर ऊपर के जो स्ट्रक्चर है ना सर वो कंफर्म कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से, नीचे भी क्लोज है और ऊपर भी क्लोज है सर, पीछे साइड वाली स्विंग में, इसी स्विंग में इसको जहाँ पे आपने कर, क्या मार्क किया? सर इसे मैंने हायर हाई मार्क किया है। और इसे हायर लो? नहीं सर इसको तो ये लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने पीछे, इसके ऊपर वाली जो स्विंग स्विंग सर हायर हाई है ना, इसके जस्ट बगल वाली सर स्विंग को मैंने हायर आईडीएम मार्क किया हुआ था सर। इसको? हाँ नहीं सर इसके जस्ट नीचे वाली, हाँ इसको? इसके नीचे वाली, हाँ सर यहाँ पे आईडीएम ठीक मार्क है। किया था सर। तो देखिए, आईडीएम में तो सिर्फ स्वीप हुआ है ना विक्स, अब जब आईडीएम स्वीप होगा तो फिर तो हायर हाई नहीं बनेगा। वो तो जब एंड आईडीएम सर, के नीचे क्लोज आएगा तब हायर हाई बनेगा। हाँ सर ये चीज़ तो सही कहा सर आपने, और इस चीज़ के लिए मैं सर थोड़ा सा और हल्का सा पीछे आएंगे सर, इस जहाँ पे आईडीएम मार्क किया है उससे बस
कुछ लैग पीछे। हाँ सर, यहाँ पे सर थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैपिंग में कंफ्यूजन थी सर। जैसे कि यहाँ पे सारी भी जितनी भी लिक्विडिटी है सर, इस बड़ी वाली कैंडल ने सर स्वीप करके फिल कर लिया है ना सर। तो सर जी इस हिसाब से सर मेरे को लगता था कि ये जो मतलब कि ऑर्डर फ्लो बना हुआ है पूरी तरीके से इस रेंज में, एंड देन उसके बाद जो स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है मार्केट ने सर, इस वजह से सर मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि सर मुझे लग रहा था कि ये स्विंग हाई और जो आईडीएम स्वीप होने के बाद ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है सारी मोमेंटम के साथ, तो मुझे लगा सर कि यहाँ पे जो वॉइड आए हैं इस बड़ी वाली पिन बार कैंडल के बाद में, तो मुझे लगा यहाँ पे जो लिक्विडिटी वाइड से वहां पे मार्केट सिर्फ आएगा, देन उसके बाद या तो इस स्विंग को, ये स्विंग सर मैं इसको स्ट्रॉन्ग मान रहा था सर जो आईडीएम को स्वीप किया है। नहीं नहीं, ये स्विंग पॉइंट्स यहाँ पे होंगे ही नहीं। जब आईडीएम के नीचे क्लोज नहीं आएगी तो स्विंग पॉइंट्स भी नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ अच्छा पे सर। आपसे ये मिस्टेक हो रही है कि अगर हाँ सर। इंड्यूसमेंट के नीचे मार्केट क्लोज कर जाता तो जो टॉप हाई था वो हायर हाई बनेगा। फिर जब मार्केट जाके हायर हाई को ब्रेक कर दे, फिर सबसे लोवेस्ट पॉइंट आपका हायर लो बनेगा। और सर जस्ट इसी आईडीएम के जस्ट सर बगल में देखे हैं ना सर, वहां पे एक इंजीनियर लिक्विडिटी भी बनी हुई है नीचे के साइड में, आईडीएम से पहले जिसने स्वीप की है कैंडल्स, ये ये सर यहाँ पास। जी जी, हाँ ठीक है। ये सर, तो सर बट इसी के जब बेसिस में मैंने सर इसको स्ट्रॉन्ग मान लिया था सर, तो वो काफी सर कंफ्यूज कर दिया था मेरे को इस टाइम पे। नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं, एंड उसकी फिक्र नहीं वीक है। है सर। और मैं ऐसा करूंगा ना कि एसएमसी का जो गोल्ड की मैपिंग होगी पूरी सारे हाँ टाइम सर। फ्रेम्स की, वो फिर मैं डिस्कॉर्ड में जरा उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वो फिर आप ओके ओपन सर। करके एंड सर अपने ये वाली भी एक मैपिंग के क्वेश्चन, साथ कंपेयर कर लो। जी हाँ सर, सर ये भी एक क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन नहीं था सर, मतलब परेशान था मैं इतने दिन के बाद। तो फिर मैंने चेक किया इसको कि ये ऐसा यहाँ पे क्या हुआ, तो फिर सर मैं गया जब डेली पे, मतलब डेली का चार्ट सर मैं बहुत ही कम देखता हूँ, मैं 4 आवर और 15 मिनट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है ना सर, मीन सेशन के बेसिस पे। तो जी मैंने सर जब 1 डे पे गया ना सर, वहाँ पे मुझे दिखा फिर कि ये फेयर वैल्यू गैप को ये मार्केट ने अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी है। देन सर हाँ जी। मैं, मुझे लगा नहीं इसी देखा वजह से करे, ये, ठीक है, वन डे को तो लाजमी देखा करे। सर वन डे तो 1 डे को ज़रूरी सर होता मैं है। सोचता हूँ कि 4 आवर 1 डे 4 कैंडल्स बहुत ही सर मतलब कि सिमिलर ही होती हैं, तो इस वजह से सर मैं 1 डे को थोड़ा सा नहीं अवॉइड नहीं, कर देता हूँ। 4 आवर डिफरेंट होता है, वन डे डिफरेंट होता है। वो आपने ओके सर। देखना है वन डे को। समटाइम हो सकता है यहाँ पे 4 आवर में आपको कुछ नजर ना आए, लेकिन वन डे की फेयर वैल्यू गिव थी जिसने एटलीस्ट मार्केट ने जाके प्रीवियस हाई को रेट कर हाँ दी। सर, एग्जैक्टली सर। सर बस हाँ वही जी। ये वाली कैंडल है ना सर, जो रिवर्स हैमर बनी हुई है, तो वहीं हम्म, पे मैं सोच रहा था कि मार्केट को बाय करूं। और वो चीज़ मैं 15 मिनट पे देख रहा था सर, 1 डे का मैंने चार्ट ही नहीं देख रहा उस टाइम पे, एकदम भाग रहा है मार्केट ऊपर नीचे। उस दिन तो सर काफी कंसोलिडेशन कर रहा था फ्राइडे के दिन में, तो सब नहीं नहीं, कंफ्यूज। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, कोई बात। इंशाल्लाह इसको डीपली स्टडी करेंगे फिर। बस सर इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग का सर मुझे इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि स्ट्रॉन्ग हाई लो कौन सा रहेगा। वो तो लिक्विडिटी का मींस की सर जो स्वीप होता है वो चीज का तो कंफर्मेशन है, मींस की रूल के बेसिस पे तो है, बट हम्म, सर कब वो चीज वैलिडेट कर रही है उस चीज पे ही कंफ्यूज रहता है बस सर। ठीक है, वो उसके जो एसएमसी के सारे रूल्स हैं ना स्ट्रक्चर मैपिंग, वो मैंने डिस्कॉर्ड में ऑलरेडी शेयर की हुई है। उसको फिर आप ई लाइब्रेरी में जाके चेक कर ले, उसको मैंने टाइटल दी हुई है एसएमसी और रूल्स। तो उससे फिर आपको मे भी कंफर्म हो जाए। ठीक है ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी, वेलकम। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ फात भाई, एक बच्चों वाला सवाल है कि बैक टेस्टिंग कैसे की जाती है, मतलब चार्ट को कट करके करना होता है या सिंपल चार्ट पीछे करके उसको उसके ऊपर मार्किंग करनी होती है? देखिए, बैक टेस्टिंग जो है ना वो दो तरीक़ों से होता है। एक होता है ऑब्जर्वेशन, जिसमें चार्ट कट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो ये होता है कि बस सिर्फ आप लाइव ट्रेडिंग व्यू पे आए, पीछे गए और एक ही टाइम फ्रेम पे लग गए और आपने देखा कि यहाँ पे किस चीज़ को रिस्पेक्ट मिला। तो बैक टेस्टिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आप चार्ट को कट करके उसको भगा रहे हो, ठीक है, कैंडल्स को भगा रहे हो, वो तो बैक टेस्टिंग ही नहीं है। वो तो बस आप ऐसी गेम खेल रहे हो। बैक टेस्टिंग यही है कि फिर हर होने वाला मूव, हर होने वाला पास मूव और हर होने वाला फेल्ड मूव, चाहे वो फेल हुआ हो या फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, क्या रीजंस थे, उसको अपने साथ नोट करना। यानी कि बैक टेस्टिंग जो है ना, ये 90% जर्नलाइजिंग है और सिर्फ 10% चार्ट को देखना है। 90% आप अपनी चीज़ों को नोट करोगे। इवन कि मैं तो ऐसे भी करता था कि यहाँ से जो मार्केट सीढ़ियों की शक्ल में ऊपर गई, क्यों गई, तो फिर मैं एसएमसी का भी यहाँ पे देखता, अच्छा इंड्यूसमेंट स्वीप है, वहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना था तभी गई, अच्छा।
और यहाँ पे मैं सारी चीज़ों का इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया। अच्छा, जब ये फेल होती है तो अच्छा देखो, ये भी मुझे नज़र आया कि मार्केट ने जब ये इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बनाया, इसमें जब आई तो मार्केट इतना सेल ना आ सकी कि वो प्रीवियस फ्लो को ले सके। इसका मतलब इधर से रिवर्स ही होना था। तो इसको मैंने नोट कर लिया कि भाई जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में हो, बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाए, उसको टेस्ट करें और पिछले लो को ब्रेक ना करे और लॉन्ग टर्म ये एसएमटी बन जाए, तो फिर मार्केट बुलिश होती है। तो ये मैंने नोट करी, ये बैक टेस्टिंग है। तो ये ऑब्जर्वेशन होती है, इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। एक होता है कि आप पीछे जाए, अब उसके लिए वेबसाइट्स भी है, एफएक्स रिप्ले, ट्रेडर्स कासा, गो चार्टिंग, या फिर ट्रेडिंग व्यू का भी प्रीमियम वर्जन हो। डेली डेली टाइम फ्रेम पे तो फ्री होता है, लेकिन लो टाइम फ्रेम्स पे आपको प्रीमियम वर्जन बाय करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है ट्रेडिंग व्यू का। उस पे चार्ट कट करके भी आप सारी वो अपनी स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट कर रहे होते हैं कि जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मेरा मॉडल है, उसको मैं चेक कर रहा होता हूँ कि भाई कहाँ कहाँ काम करता है, कहाँ नहीं करता, किस टाइम करता है, किस टाइम नहीं करता, अगर फेल हो गया क्यों फेल हो गया, पास हो गया क्यों पास हो गया। ये बैक टेस्टिंग होता ओके सर, थैंक यू। जी फौज भाई, आवाज़ आ रही मेरी? है। भी आ रही है। अभी सर मैंने आपसे पूछा, जो आप जितनी स्ट्रेटजीज जो रूट बता रहे हो, ये जैसे गोल्ड पर, जो यूएसडी पर, सारे फॉरेक्स पेयर पर ये एप्लीकेबल है? ये देखिए, क्रिप्टो पे तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं चलेगी, लेकिन जिन पेयर्स पे चलती है ना, वो मैं यहाँ पे लिख लूँ। बेसिकली सबसे पहले तो हमारा अपना XAU USD है, ठीक है, गोल्ड। दूसरा जो ये अच्छा वर्क करती है ना, ये यूरो USD पे, एंड साथ साथ GBP USD, ठीक है। इसके अलावा USD CAD, एंड इसके अलावा USD JPY, और इसके अलावा नस्डक पे नस्डक 100 जो होता है, और US30 एंड US100 भी, ठीक है। यानी कि जो इंडाइसेस होते हैं, ये पेयर पे जो है ना, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से इन पेयर्स पे ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी तरह वर्क करती है। ICT भी मोस्टली इन्हीं पेयर्स को ट्रेड करता है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, ये 5 पेयर है। बाकी क्रिप्टो का मुझे, क्योंकि मैं खुद क्रिप्टो को यूज़ भी नहीं करता और उसका पता भी नहीं कि BTC पे वर्क करती या नहीं करती, बट करती होगी, क्योंकि लिक्विडिटी तो हर पेयर में है, हर मार्केट तो सारा लिक्विडिटी पे चलता है। ये तो सारी लिक्विडिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। सर एक बात और कुछ? हाँ, 2 बातें पूछी। पहले ये कि लास्ट टाइम जब हम लोग गोल्ड देखे थे, जब गोल्ड डाउन पे आ रहा था सर, बैक टू बैक वो मतलब एक एक दिन का जो कैंडल था वो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा था। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा डेली बेसिस में जाके सर ये कौन सा फेयर वैल्यू गैप से ये फिर बैक में आएगा, या वो फेयर वैल्यू गैप वो मतलब कवर अप करके ऊपर चल जाएगा? ये कैसे हम लोगों को पता फिर चलेगा कौन डेली से फेयर बेसिस में? वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट मिलेगी और कौन से को नहीं मिलेगी? ये इसी में अब देख लीजिए सर, ये जो आपके पास जो है 1 2 3 4 कैंडल ऊपर से जो नीचे आए हैं, ये हाँ हाँ हाँ, राइट साइड और ये थोड़ा सा राइट में। ओ हाँ हाँ हाँ, वही से देखिए सर, बैक टू बैक नीचे आए हैं। तो मान लीजिए 1 दिन ये 2 दिन 3 4 दिन, 4 दिन आया है, 1 2 दो फेयर वैल्यू गैप इधर क्रिएट किए। तो हम लोग मान ले जिस दिन एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किए हैं, तो हम लोग कैसे पता करें कि ये यहीं से वो फेयर वैल्यू गैप फिल करने जाएगा या नहीं? कि इस फेयर वैल्यू क्योंकि वो गैप तो को फिल इंटरनल, करने जाएगा या नहीं जाएगा। हाँ वो कैसे पता चलेगा सर? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ तक मार्केट ने ड्रॉप दे दी और उसके पीछे बहुत सारी फेयर वैल्यू की, तो मार्केट कितने फेयर जी वैल्यू गैप्स को फिल करके किसको छोड़ देगा? सर, दो तो ये कह फेयर रहे वैल्यू हैं। के पैसे दिखता है जी। जी, तो देखिए, उसका जो है ना सिंपल एक सोल्यूशन है कि आपने देखना कि जिस फेयर वैल्यू गैप के साथ मल्टीपल चीज़ें अलाइन कर रही हो, ठीक है, तो उसी फेयर वैल्यू गैप। अब मतलब इतना पिन पॉइंट जो आंसर होते हैं वो तो किसी को नहीं पता होता कि एग्जैक्ट मार्केट किस फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगा, क्योंकि देखिए मार्केट जो है ना वो डायनामिक है, वो चेंज होती रहती है। मार्केट को कोई एक बंदा नहीं चला रहा। अभी तक आपको पता है कि कल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि भैया कल आप 4:35 पे क्या कर रहे होंगे? आप किसी को जवाब दे सकते हैं वो मुझे तो नहीं बता कि पाऊंगा भाई कल? नहीं पता ना, आपको खुद भी नहीं पता जी। कि भाई मैं क्या, नहीं, हो सकता है कोई खुशी की खबर आए आपके चली जाए, हो सकता है कि आप घर में बैठे रहो, हो सकता है फोन चला रहे हो सकता है ट्रेडिंग व्यू पे बैठे, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। इसी तरह मार्केट को एकदम कौन चला रहा है? स्मार्ट मनी।
ठीक है, बिग इंस्टीट्यूशन, बिग बैंक्स चला रहे, तो उनको भी खुद ये नहीं पता कि भाई हमने किस फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट को ले जाना, किस, वो सिर्फ कंडीशंस देखते कि भाई आज क्या है, कल क्या होगा, आज हमने क्या करना है, कल हमने क्या करना है। तो मतलब कि टाइम बाय टाइम, इसी को डायनामिक मार्केट की डायनामिक नेचर बोलते हैं कि जैसे आपको नहीं पता कि मैं कल क्या कर रहा हूँ, फलाना बच के जो ना फलाना टाइम पे, और मैं 10 दिन बाद क्या कर रहा हूँ, मैं 14 दिन बाद क्या। इसी तरह जो मार्केट को चला रहे, जो मार्केट को मूव कर रहे, उन्होंने अभी तक लॉन्ग टर्म डिसाइड नहीं किया। अगर वो ये देखते हैं कि भाई हमने उस लिक्विडिटी तक ले जाना है मार्केट को, मान ले लेट सपोज हमने उस लिक्विडिटी तक ले जाना है, तो फिर उनको ये भी पता होगा कि ये फेयर वैल्यू गैप्स बीच में से फेल होंगे, ठीक है। और इसका हमें कैसे पता चलेगा कि जब हमें अगर ये फेयर वैल्यू गैप्स फेल होंगे तो हमें इस पे बेरिश इंडिकेशन ही नहीं मिलेगी, बेरिश कंफर्मेशन ही नहीं मिलेगी, ना बेरिश एमएसएस, ना बेरिश सीआईएसटी, तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। बाकी अगर आप ये सवाल कर रहे कि मतलब एक मूव आया उसमें एक ये फेयर वैल्यू गैप, एक ये और एक ये, तो मार्केट इसको छोड़ेगा, इसको फिल करके आएगा, या इसको फिल करके नीचे गिरेगा, ठीक है। वो फिर आप सिर्फ ये अंदाजा तो सर लगा हमेशा सकते ही हैं फिर होता रहता है। ये जो आप बोले हैं, ये रहता तो है। हमेशा ही होता रहता है मार्केट में। इसको फिर आप फिबोनाची के थ्रू जो है ना लगा सकते हैं। लेट सपोज ये जो बड़ा वाला मूव आया, तो मैं फिब ड्रा करूंगा बिल्कुल लो लेवल तक फिबोनाची, और इसका आप ऑन कर देंगे ओटीई, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। तो फिर हमें पता होता है कि भाई मार्केट जो है ना इस ओटीई का जो ब्लू जोन है यहाँ तक आ सकती है, जिसमें फिर ये बीच वाले फेयर वैल्यू गैप्स फेल हो जाएंगे और इसको रिस्पेक्ट मिल जाएगी। अभी चांस है कि मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को तकरीबन हल्का सा फिल किया है। इसको अगर मैं पूरा मार्क कर लूँ ये, तो मार्केट ने इसको हल्का सा टैप कर दिया, एक बार यहाँ पे टैप आई, दोबारा यहाँ पे आई। अब अगर मार्केट इतना नीचे आ गई कि उसने ये वाली जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनी, अगर इसको फेल कर दिया, इसको इन्वर्ट कर दिया, फिर मार्केट बेयरिश है। लेकिन अगर मार्केट दोबारा जाती है और ये हाई भी लेती है, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट ने अब बेयरिश होना है या नहीं। अगर मार्केट गई और इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज कर दिया, तो नेक्स्ट फिर हमारा टारगेट कहाँ होगा, ये ऊपर वाला ये फेयर वैल्यू गैप फिर हमारा टारगेट होगा, ये बाय ओटी यहाँ के से साथ वो अलाइन भी हो रहा है, ओटी के साथ भी अलाइन है, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है ना एक एक करके जज करना होता है, ना कि एक कोट मुझे याद आया कि मार्केट इज नेवर गोना बी फुली प्रिडिक्टेबल। पूरी तौर पे मार्केट कभी प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते, किसी का बाप ही नहीं कर सकते। जो खुद को बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स बोलते, कोई नहीं कर सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई और। हम सिर्फ कंडीशंस के साथ साथ चलते कि बस जिस पीओआई पे मार्केट, जो लोग बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म करते हैं ना कि इस तरह मतलब बढ़िया टाइम फ्रेम चार्ट को फुली जूम आउट कर दिया और ऐसे कर दिया कि भाई यहाँ पे कोई एक फेयर वैल्यू गैप उन्होंने मार्क कर दी कि यहाँ तक आएगी, तो भाई ऊपर क्या उसको अचार नहीं, उसको क्या घास भी नहीं डालेगा मार्केट। यानी कि सारों को छोड़ के इसी पे क्यों आएगा, उसके पास फिर रीजन भी होना चाहिए। अगर कोई बंदा ऐसा बोल रहा है कि मार्केट इधर तक आएगी, तो उससे रीजन भी पूछो कि क्या, मुझे सामने एक्सप्लेन करो क्यों आएगी यहाँ तक। अगर उसके पास रीजन नहीं है, तो फिर वो तो या कोई भेजने वाला है, या जो है ना, ना कि 100%। सही बात है, ठीक है, कोई भी एक्यूरेसी देके अगर मार्केट 100% नहीं है, तो ये भी सवाल बनता है कि क्यों 100% नहीं है। क्योंकि मार्केट किसी एक बंदे का नहीं है, मार्केट को कोई एक बंदा नहीं चला रहा। अगर मार्केट सिर्फ मेरा होता तो मेरी मर्जी होती, ठीक है, मेरी मर्जी में मार्केट को ऊपर ले जाऊं और नीचे ले जाऊं। और हो सकता है कि मैं अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बता भी करूं कि भाई मैंने नेक्स्ट ऊपर लेके जाना है और नेक्स्ट नीचे लेके आना है, क्योंकि मार्केट सिर्फ मेरी है और मुझे ही पता होगा कि मैंने कहाँ लेके जाना है इसको। जैसे कंपनी सिर्फ एक बंदे की होती है, सीईओ, उसको पता होता है कि मैंने कंपनी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। लेकिन मार्केट जो होती है ये किसी एक बंदे की नहीं है, इसमें लाखों करोड़ों लोग जो है ना ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई लोग बाइंग कर रहे हैं और कोई, अगर मैं सेल करना चाहूँ तो मुझे कोई मना कर सकता है कि सेल ना करो, बाय करो, मेरी अपनी मर्जी। कोई बाय करेगा, कोई सेल करेगा। इस वजह से मार्केट में कभी सप्लाई कभी डिमांड होता है, कभी सप्लाई कभी डिमांड। इस वजह से मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और पिन पॉइंट एंट्री कोई नहीं बता सकता। हम सिर्फ कंफर्मेशंस को देख के मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़रूरी बात होती है, इस पर ज़्यादातर लोग क्लियर नहीं होते। लोग ये सोचते हैं कि भाई बस हमें ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जिससे हम मार्केट को बिल्कुल विक से पकड़े। उनको ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए कि वो वहाँ से सेल देखें और यहाँ से बाइंग करें, लेकिन उनको क्या पता कि ऐसी स्ट्रेटजी मार्केट में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम तो सिर्फ अब अभी जो कंफर्मेशन जितने मैंने एनालिसिस की हुई है, वो मार्केट मुझे बेरिश लग रही है गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए। दोबारा भी मार्केट जा सकती है उस हाई को रेट करने के लिए,
और तभी मुझे बेरिश में कंफर्म होगा कि बेरिश है जब मार्केट डेली की कम से कम एक फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट कर दे, जिससे ये CISD भी हो जाएगी डेली की, तो फिर बेरिश होगा मार्केट कहाँ तक, मैं फिर उसको स्लो तक देखूँ। लेकिन वो भी तभी जब मार्केट हमारे पास हर टाइम दो ऑप्शन होने चाहिए मार्केट में, कि भाई कब मैं बेरिश देखूंगा और कब मैं बुलिश देखूंगा। अगर मैंने पक्का ये इरादा कर लिया कि नहीं मैं सिर्फ बेरिश ही देखूंगा, तो मार्केट ऊपर जाती जाएगी और मैं बेरिश में जो है ना बाल सफ़ेद हो जाएंगे और कभी मार्केट बेरिश आएगी नहीं। इस वजह से मेरे पास प्लान बी भी होना चाहिए कि किस पॉइंट पे आने के बाद मैं ये कह दूंगा कि अब मार्केट बेरिश नहीं या बुलिश होगी। ठीक है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन, तो बेरिश कब होगी, जब मार्केट कम से कम अब चूंकि पोटेंशियल एरिया पे मार्केट में सारी की सारी नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है सारी, तो मार्केट कम से कम डेली की बड़े टाइम फ्रेम की बुलिश फेयर वैल्यू गैप फेल कर दे, इन्वर्ट कर दे, CISD हो जाए डेली की और मार्केट नीचे आना शुरू हो जाए, तो फिर हम सेल देखेंगे। अगर मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को फेल कर दिया जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, तो मैं उस हाई तक फिर उसको वो देख रहा हूँ, बुलिश देख रहा हूँ, या मोस्ट रिसेंट ये हाई, समझ रहे हैं? तो कन्फ्लुएंसेस पे हमने चलना है, ना कि परफेक्शन पे चलना है कि मुझे परफेक्ट एंट्री चाहिए और बस मैंने जो है ना पिन पॉइंट एंट्री ली। और यू वेलकम। अच्छा फहद भाई, मेरा एक क्वेश्चन रह गया था। जी। ये आप देखेंगे ना, अभी रिसेंट जो यूरो USD चल रहा है ना, जहाँ पे H1 पर इसने CISD किया, इवन के H4 में भी इसने CISD किया है और प्रीवियस मंथ का हाई उठा के किया है। जब प्रीवियस मंथ का हाई उठा के H4 में भी CISD कर दिया है और उसके साथ H1 में भी कर दिया। ये देखें कि ब्लैक कैंडल का हाई ले लिया ग्रीन कैंडल ने। लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि मार्केट ने प्रीवियस ये तो इनसाइड थी और इस मंथ की लो लेके अब मार्केट उस मंथ के हाई को टारगेट, ये नहीं कह सकता। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मेरे पास दो ऑप्शन होने कि भाई अगर लो लिए तो नीचे कोई PDR है नहीं है ना, मंथली पे तो मुझे कोई फेयर वैल्यू गैप नजर नहीं आ रहा। सर इसके नीचे ना फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है नीचे, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया कि ये उस पर जा रही है, नीचे नीचे फेयर वैल्यू गैप सर, ये देखिए जी, ऑर्डर ब्लॉक के साथ ब्रेकर ब्लॉक के साथ अलाइन भी हो रहा है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अब ये डाउन साइड पे जा रही है, कंसोलिडेशन की है। ये जो ऊपर आपने हाई मार्क किया ये एक्सपेंशन मैं समझ रहा हूँ इसको। तो अगर आप यहाँ तक बेरिश देख रहे हैं ना, फिर तो सिर्फ मंथली पे लाइन ही करना, कम से कम 3 मंथ पे तो जाना चाहिए। 3 मंथ भी आप देखिए, 3 मंथ को भी तो एटलीस्ट जो है ना मतलब हाई लेना चाहिए था। इसमें कितना टाइम रह गया, इसमें 2 महीने अभी भी बाकी है, तो डायरेक्टली हम यहाँ तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट आती 3 मंथ के फिजी से दोबारा भी बुलिश हो सकती है, ठीक है ना। यानी कि ये जो है ज़्यादातर अब जो मंथली है ना, मंथली जिसका हाई उड़ा है, तो वो उसको सिर्फ यहाँ तक ले आ सकता है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सही। अब मंथली पे अगर आप देखें तो मंथली इतना आप देखें इसके करीब ये भी है, लो भी बिल्कुल इसके करीब ही है। तो अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्स होना हुआ, फिर मार्केट यहाँ तक आएगी और जिसमें 3 मंथ की फेयर वैल्यू गैप भी टैप हो जाएगी। अब सर आप जी लेट सपोज यहाँ पे एक और बेयरिश कैंडल बनी मंथली की जो यहाँ तक पहुँचा दिया मार्केट को। अब नेक्स्ट मंथ जब इसका लो लेगी फिर बुलिश देंगे दोबारा। सही सर, इसी चीज़ को आप H1 पर एक बार देखेंगे ना, ये जो प्रीवियस मंथ का हाई ली है इसने H1 पे, ये जो पीछे CISD हुआ खड़ा सर, ग्रीन कैंडल, बिल्कुल हाँ CISD हो गई, साथ में ये क्या है हो गया। इवन के H4 पर भी, ये नहीं सर, ये वाला नहीं सर, इससे पीछे वाला लेफ्ट साइड पे, ये वाला सर, ये थोड़ा कर सर, ये वाला सर, ये वो CISD है प्रीवियस मंथ का हाई लेने के बाद। ये मार्केट ने यहाँ भी CISD किया, H4 पर भी किया है। अब मैंने यहाँ फिबोनाची मार्क किया कि ये मार्केट आएगी इस पे POI में, लेकिन ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गई। हालांकि सारे नैरेटिव स्ट्रॉन्ग थे सर यहाँ पे। मंथली हाई को मार्क करने थे। प्रीवियस वीक का हाई इवन के उठाया था इसने सर। वीक का हाई या फिर आप मंथ का हाई बोल रहे हैं? वीक का भी उठाया, मंथ का भी उठाया सर। अच्छा ये मंथ है, प्रीवियस मंथ है और ये रिसेंट मंथ चल रही, इसका हाई यहाँ पे उठाया, फिर मार्केट ने 2 बार डबल पर्च कर दिया। तो चले इसकी तो CISD नहीं हुई, इसकी CISD भी होगी, उसके बावजूद भी जो है यहाँ से मार्केट हो वो बुलिश हो गई। हाँ जी सर।
चलो यहाँ पे ये चीज़ पूछनी थी सर मैंने कि इससे कोई बचने का कोई इससे बचने का तरीका जो है ना वो है एक जो हम जज करते हैं वॉल्यूम से। लेकिन वॉल्यूम के अलावा अगर मैं आपको बताऊँ ना फिर क्योंकि देखे ना सर बिल्कुल साफ साफ सेटअप बन रहा है, लिक्विडिटी भी उठा ली, महीने मंथ की लिक्विडिटी भी उठाई, फिर जिसने मंथ की लिक्विडिटी उठाई है उसकी लिक्विडिटी भी उठा ली, और फिर H4 में इवन के इतने बड़े टाइम फ्रेम में इसने CASD किया, FVG बना के दिया। अब उसका ये रीज़न हो सकता है ना कि मार्केट ने प्रीवियस उसका हाई लिया और फिर मार्केट सेल आकर सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली। तब सेल साइड यहाँ जहाँ से मार्केट ऊपर गई है, इधर क्या था, इधर अगर आप देखिए 1 आवर पे भी आपका डिमांडिंग एरिया था, ऑर्डर ब्लॉक्स थे। 4 आवर पे अगर आप देख लें, 4 आवर पे भी ये सारा फेयर वैल्यू गेप था। यानी कि ऊपर जो है वो मार्केट ने सिर्फ मंथली का वो लिया था, हाई लिया, और फिर जो है ना मार्केट ने बेरिश CISD कर दी और फिर सेल आना शुरू हो गई। अब अगर आप इस फेयर वैल्यू गेप पर नजर डालें तो जो फेयर वैल्यू गेप जिस लेग में होता है ना उस लेग को हम कहते हैं कि वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, वो मार्केट को हाईली रेजिस्ट करती है। तो एक तो ये कि मार्केट ने फेयर वैल्यू गेप को फेल नहीं किया, टैप किया ऊपर क्लोज, टैप किया ऊपर क्लोज, दोबारा आई फेयर वैल्यू गेप के अंदर क्लोज, बाहर क्लोज नहीं दिया। अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गेप को भी कम से कम 4 आवर के फेयर वैल्यू गेप को इन्वर्ट कर देता, उधर तो आपको बुलिश फेयर वैल्यू गेप नजर नहीं आ रही ना। यानी कि सबसे पहले जो इस हाई के लेफ्ट साइड पे सबसे पहली बुलिश फेयर वैल्यू गेप ये है जिसको मार्केट ने अभी तक फैली, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी जिक्र की थी कि बुलिश फेयर वैल्यू गेप जो है ना वो बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। जब मार्केट बुलिश फेयर वैल्यू गेप को फेल कर दे CISD करते हुए, तो फिर जो है ना ये स्ट्रांग इंडिकेशन होती है कि मार्केट ने बाइंग की इंटेंशन को खत्म कर दी। लेकिन यहाँ पे वो नहीं किया, अब यहाँ पे वो कर लिया। शायद यही भी रीजन हो सकता है कि भाई मार्केट ने जाके दोबारा वो हाई ले लिया, ठीक है। सही सही और यहाँ पे अगर आप जरा देखें तो अब मार्केट ने फेयर वैल्यू गेप को इन्वर्ट कर दिया, फेल कर दिया, ठीक है, और साथ साथ में ये वाली जो थी ये भी फेल हो गई। तो अब स्ट्रांग इंडिकेशन ये हो सकती है अब मार्केट बेरिश आ सकती है। और वो भी कब हम देखेंगे, यानी कि डायरेक्टली वो भी हम तभी देखेंगे जब मार्केट कंडीशन सुनो, जब मार्केट उस 1 आवर के IFEG में जाए, ठीक है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। IFEG में आने के बाद हमने जाना है 15 मिनट पे, 15 मिनट पे यहाँ पे CISD हो और उसका भी इन्वर्जन बने। 15 मिनट के इन्वर्जन में जाके 1 मिनट पे जाके दोबारा CISD हो और फिर IFEG हो, तो वहाँ से एंट्री, टॉप हाई पे SL टारगेट करेंगे सबसे करीबी लो को, लेकिन बायस आपके रहेंगे हमेशा प्रीवियस मंथ लो। फिर वहाँ तक आप बेरिश हो सकते हैं यूरोप पे। साथ साथ SMC का ट्रेंड भी बेरिश होना चाहिए। तो वो भी तो तकरीबन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट उठाया था और अभी उसने हायर लो को भी ब्रेक कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर का इंडिकेशन दी है। ये भी साथ में कंफर्म हो गया, फिर यूरो बेरिश, ठीक है। राइट। यही रीज़न आप लाजमी देखा करें कि जब आप CISD देखें, CISD के साथ साथ एक फेयर वैल्यू गेप लाजमी फेल हो। लेट्स सपोज आप बुलिश PY पे देख रहे हैं तो एक बेरिश फेयर वैल्यू गेप फेल हो ताकि मार्केट सर सेल ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये तो देखे ना, ये H4 का है, मंथली लिक्विडिटी तो इससे कहीं बड़ी है। तो आपने सर ने हमें यही पढ़ाया कि एक बड़े टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी है मार्केट उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी। हाँ। तो ये जो आपने FEG मार्क किया था यहाँ पे, ये तो H4 का, और लिक्विडिटी जो उठा रही है मार्केट अपसाइड पे वो तो मंथली की उठा रही है, जो उससे कहीं बड़ा, कहीं ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम है उससे। लेकिन वही है ना कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने इंटेंशंस को, अब देखिए आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मार्केट ने मंथली का हाई लेके उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया। अभी तो मार्केट ना ऊपर गई है ना नीचे आई है, ठीक है ना। अभी तो मार्केट ने सिर्फ प्रीवियस मंथ का हाई लिया हुआ है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में डबल और ट्रिपल पर्च कर दिया, ठीक है। तो उससे बचने का यही तरीका है कि सिर्फ CISD हो, उसके साथ साथ मार्केट बाय की इंटेंशन भी खत्म कर दे। अब देखिए ये पूरा मंथ जो है ये लोग सारे बुलिश में बैठे हुए थे, ठीक है। तो FEG बना बना के जो है ना मार्केट ऊपर स्ट्रॉन्ग ये मूव आया, स्ट्रॉन्ग FEG बनी, उसमें से मार्केट आई और अगेन बुलिश हो गई, ठीक है। फिर FEGs बनते हुए मार्केट बुलिश जा रही है। तो फिर सेल आने के लिए तो कम से कम आपको एक बुलिश फेल होना चाहिए ना। तो एक बुलिश FEG फेल हो, फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि बाई की इंटेंशंस खत्म हो गई। फिर जब सेल की फेयर वैल्यू गेप बन जाए तो हम ये कहेंगे कि सेल की फेयर वैल्यू गेप बनने का मतलब है कि सेल की इंटेंशन शुरू हो गई।
और फिर साथ में CISD अलाइन हो रही है, SMC का स्ट्रक्चर अलाइन हो रहा है, डेली बायस अलाइन हो रहे हैं, प्रीवियस डे का हाई ले रहा है मार्केट, मंथली हाई तो चला गया, वीकली हाई भी चला गया, आप डेली हाई भी देख ले कि भाई डेली हाई भी चला गया। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि डेली हाई ने भी डबल पर्च तभी कर दिया जो 4 आवर की रीजन थी। दूसरा, जो मार्केट ऊपर गई है दोबारा, तो ये भी तो एक रीजन है कि मार्केट ने ये जो छोटी सी हल्की सी फेयर वैल्यू गैप आपको डेली पे नजर आ रही है, ये भी मार्केट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी, एक तरह आप कह रहे सपोर्ट दे रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके ये देखे डेली फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट ने फेल कर दी, जी तो अब स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है सेल आने की। साथ में डेली पे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस बन गया जो गैप होता है, तो अब हम सेलिंग देख सकते हैं। मोस्टली अब सेलिंग का मतलब ये नहीं कि एक ही ट्रेड के हम TP ही पूरी तौर पे इधर ही रख लेंगे, जी जी हम सबसे रिसेंट लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे, लेकिन सेल करते करते हम यहाँ तक आ सकते। क्लियर है? जी सर, थैंक यू सर। चलो, हाँ फाद भाई, आपने जैसे बताया कि स्ट्रॉन्ग MSS के लिए IFVG बनना ज़रूरी है और उसमें CST वगैरह भी हो, तो अभी जो मैंने आपको BTC का चार्ट दिखाया था उसमें IFVG, FVG और CST भी बनी थी, लेकिन स्टिल वो फेल हो गया, तो क्या इसके पीछे रीज़न हो सकता है? BTC का अभी मार्क दिखाया था ना आपको, मतलब आपने चार्ट ओपन किया था तो उसमें IFVG भी था और CIST भी थी, फेयर वैल्यू गैप भी था, MSS भी हुआ था, लेकिन स्टिल फेल हो गया है वो। तो मल्टीपल रीजन हो। BTC कौन सा टाइम फ्रेम था, मैं तो भूल गया। 1 आवर सर। चलो, हाँ, ये वाला। जी सर। सर इधर इंड्यूसमेंट उठाई थी, नीचे क्लोज नहीं किया, 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, डेली पे जाए, डेली लो भी स्वीप किया था सर। ये तो इनसाइड क्लोज हो गई और अभी तक डेली प्रीवियस जो है उसका हाई या लो नहीं लिया। 4 आवर देख लें। हमने ये देखना है ना कि जहां से मार्केट रिवर्स हुई है उधर क्या था, तो डेली पे तो कुछ नहीं था, 4 आवर पे सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक था, सिर्फ 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक तो काफी नहीं होता। साथ में अगर आप 1 आवर भी देख ले, चौवन आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। BTC का मसला ये कि मैंने कभी देखा नहीं, तो इस वजह से टाइम टेकिंग होगा इसको एनालाइज करने की। सर वो ट्रेंड बुलिश था ना, इंड्यूसमेंट ली थी अभी। ट्रेंड बुलिश था जी सर, ट्रेंड बुलिश है। 1 आवर का। हाँ 15 मिनट पे सर। ठीक है, इंड्यूसमेंट 15 मिनट की ट्रेंड की बात कर रहे हैं। यस सर। ये इंड्यूसमेंट था ना। यस सर। इसका हायर लो ये वाला है। जी सर। सर बाई साइड पे ट्रेड ली थी ना, वही बोल रहा हूँ कि जी 1 आवर का MSS हुआ था। यहाँ से 1 आवर का ये MSS हो गया ना। यस सर। फिर आप एंट्री कहाँ से ले रहे, फेयर वैल्यू गैप से। यस सर। ये फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आ गई, फिर आप शिफ्ट हो गए 15 पे। सर मैं शिफ्ट नहीं हुआ था, मैंने सीधा एंट्री ली थी, MSS हुआ था, हाँ, इसमें यही तो IFVG भी गलती है था। ना, देखिए यही तो आपकी आपने ये मिस्टेक की ना कि आप डायरेक्ट एंट्री ली। डायरेक्ट एंट्री तोड़ी ना लेते, मैंने तो आपको बता दिया कि फ्रैक्टल को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा अकाउंट का। फ्रैक्टल तो ये है ना कि वो देखिए हावरली एफईजी है, हावरली एफईजी से हम डायरेक्ट एंट्री क्यों ले। अब देखिए इसको मार्केट ने टैप कर दिया तो कम से कम 15 मिनट पे जाओ, उधर तो 12 पे MSS का वेट करें। इसी को तो फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं। देखिए ये कमाल की चीज़ यही है कि जब डेली का फेयर वैल्यू गैप हो उसमें मार्केट आई, 1 आवर पे आप स्ट्रक्चर शिफ्ट देके 1 आवर पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई, उसकी एफईजी बनी, उसकी एफईजी में आने के बाद 15 मिनट पे फिर से स्ट्रक्चर शिफ्ट देके 15 मिनट की एफईजी बनी, उसमें मार्केट आई, उस पे आप 1 मिनट पे दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट देके और फाइनली इधर से बाय करें। इसी को तो फ्रैक्टल नेचर बोलते। तो इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो जाहिर है अब हावरली एफईजी पे जो है ना डायरेक्ट आपने एंट्री प्लेस कर दी, 15 मिनट पे जाएंगे तो 15 मिनट पे देके यहाँ पे मार्केट ने टैप कर दी थी, CISD भी उधर थी, मार्केट तो गई नहीं, सिर्फ रिजेक्शन किया और दोबारा नीचे ड्रॉप।
तो कम से कम Yes. हमारा 15 मिनट का भी वो उसके ऊपर क्लोज होने का वेट करते जो CISD है। स्ट्रक्चर शिफ्ट से भी बेहतर बात CISD है। स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होता तो वहां पे होना था। तो अगर इधर से मार्केट बाय जाती और उसके ऊपर क्लोज देती तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता, फिर ये IFEG थी। इस IFEG में हम आने का वेट करते, फिर अगर यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री करते तो भी सही, लेकिन फिर भी सजेस्टेड नहीं है, दोबारा 1 मिनट पे जाए फिर देखे, इसी को फॉलो करना। ओके सर, थैंक यू। बात सर ये जो आपने हाई मार्क किया, काइंडली इसे हाई पे 1 मिनट रहने दें डेली पे। डेली पे ये आपने अभी एक हाई मार्क किया था सर। कौन सा हाई? BTC की बात करें ना, मैं बिटकॉइन पे हूँ। जी जी, अभी ये जो भाई क्वेश्चन कर रहे थे, अभी आपने एक हाई मार्क किया था आई थिंक। ये लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे खड़ा। ये वाला सर। जी सर ये चार्ट थोड़ा ऊपर करें। ये कैसे, यही हाई था? नहीं, वो दूसरा पेयर था, वो यूरो वो था। दूसरा था सर, ये वाला हाई नहीं है वो ये था। नहीं, यूरो भी। नहीं सर, ये भी नहीं था। कहीं इसकी बात तो नहीं करे इस तरह। बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी, ये भी नहीं है सर। वो बड़ी सी बिल्कुल इसी तरह का था, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी और लो को ब्रेक किया था। ये अभी जब भाई क्वेश्चन कर रहे थे ना, उस वक्त आपने हाई मार्क किया है, ये वाला सर। ये सर ये देखें, ये इसको मार्क करें सर। सर मैं इसको कब MSS समझूं और कब मैं इसको एज BSL समझूं कि ये BSL लिए और सेल साइड को टारगेट करने जाएगी, और कब मैं ये समझूं कि ये अब MSS हो चुका है, मार्केट OTE पर आएगी, मेरे पास FEG भी पड़ा है, मेरे पास IFEG भी पड़ा है और यहाँ से बाई चली जाएगी। ये बड़ी कन्फ्यूजन रहती है सर, यहाँ कैसे चार्ट को रीड करें। अच्छा, कब आपने इसको MSS समझना है और कब आपने इसको ये समझना है कि मार्केट ने बाय साइड इक्विटी लेफ्ट सेल आएगी? सेल साइड को जाके टारगेट करेगी। ये बड़ा गुड